ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और रिव्यू पर्पस के लिए है, जो फेयर यूज सेक्शन 107 के अंतर्गत आता है। ओरिजिनल कंटेंट के सभी राइट्स उनके रिस्पेक्टिव ऑनर के पास हैं। लव इंश्योरेंस कंपनी एक हल्की फुल्की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो प्यार और भरोसे आज के मॉडर्न रिश्तों की जटिलताओं को मज़ेदार अंदाज में पेश करती है। फिल्म का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है। इंश्योरेंस जैसे गंभीर विषय को लव स्टोरी के साथ जोड़ना शुरुआत में अजीब लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है यह आइडिया काफ़ी दिलचस्प और जुड़ाव पैदा करने वाला बन जाता है। कहानी एक ऐसे विचारों के इर्द गिर्द घूमती है जहां लोग अपने दिल टूटने या रिश्ता खत्म होने के डर से लव इंश्योरेंस लेने लगते हैं। यह कॉन्सेप्ट सिर्फ मजाक नहीं बल्कि एक गहरा संदेश भी देता है। आज के समय में लोग प्यार को भी एक रिस्क की तरह देखने लगे हैं और उसे सुरक्षित करने की कोशिश करते हैं। फिल्म इस सोच को बड़े ही सरल और रिलेटेबल तरीके से दिखाती है। किरदार असली लगते हैं और उनकी भावनाएं आज की पीढ़ी से काफ़ी मेल खाती है। लीड किरदारों के बीच की केमिस्ट्री फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है। उनके बीच के रोमांटिक सीन बहुत नेचुरल लगते हैं और कहीं भी ज़्यादा बनावटी नहीं लगते। उनके रिश्ते में आने वाले उतार चढ़ाव, गलतफहमियां और इमोशनल पल भी काफ़ी वास्तविक महसूस होता है। यह फिल्म दिखाती है कि प्यार सिर्फ फीलिंग्स का नहीं है बल्कि उसमें भरोसा, धैर्य और जोखिम उठाने की हिम्मत भी ज़रूरी होती है। कॉमेडी का तड़का फिल्म को और भी इंटरटेनिंग बनाता है। डायलॉग्स हल्के फुल्के और मज़ेदार है जो कहानी को बोझिल नहीं होने देते। साइड किरदार भी अपनी भूमिका अच्छी तरह निभाते हैं और कहानी में रंग भरते हैं। हालांकि कुछ जगहों पर सीन थोड़े बढ़ा चढ़ा कर दिखाए गए हैं, लेकिन कुल मिलाकर फिल्म का टोन मनोरंजन बना रहता है। फिल्म का म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर भी कहानी के मूड के अनुसार अच्छा काम करता है। रोमांटिक गाने सॉफ्ट और सुरीले हैं
जबकि कुछ गाने फिल्म में एनर्जी भी लाते हैं। सिनेमेटोग्राफी भी खूबसूरत है, खासकर रोमांटिक सीन में। हालांकि कुछ हिस्सों में कहानी थोड़ी प्रेडिक्टेबल हो जाती है और क्लाइमैक्स भी थोड़ा सामान्य लग सकता है, खासकर अगर आपने पहले कोई रोमांटिक फिल्में नहीं देखी। फिर भी फिल्म का मैसेज और प्रस्तुति इतनी अच्छी है कि दर्शक बोर नहीं होते। कुल मिलाकर लव इंश्योरेंस कंपनी एक ऐसी फिल्म है जो प्यार और रिश्तों पर एक हल्के लेकिन असरदार अंदाज में बात करती है। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम प्यार को सुरक्षित बना सकते हैं या फिर असली प्यार वही है जिसमें थोड़ा जोखिम लेना पड़ता है। अगर आपको रोमांटिक कॉमेडी फिल्में पसंद है तो यह फिल्म आपके लिए एक अच्छा विकल्प साबित हो सकती है। लव इंश्योरेंस कंपनी की सबसे खास बात यह है कि यह फिल्म सिर्फ एक साधारण लव स्टोरी बनकर नहीं रह जाती, बल्कि यह रिश्तों की गहराई और उनमें छुपे डर भी उजागर करती है। आज के समय में लोग प्यार तो करना चाहते हैं, लेकिन दिल टूटने के डर से खुद को पूरी तरह से उसमें शामिल नहीं कर पाते। फिल्म इसी डर को बहुत ही सहज और भावनात्मक तरीके से देखती है। कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती है और हर सीन के साथ दर्शक किरदारों से जुड़ने लगते हैं। फिल्म यह बताती है कि हम अक्सर अपने दिल को बचाने के लिए दीवारें खड़ी कर लेते हैं, लेकिन वही दीवारें हमें सच्चे प्यार से भी दूर कर देती है। लव इंश्योरेंस का आइडिया यह एक प्रतीक के रूप में सामने आता है। क्या हम सच में अपने जज्बातों को कंट्रोल कर सकते हैं या फिर प्यार एक ऐसी चीज़ है जिसे पूरी तरह महसूस करना ही उसका असली रूप है। फिल्म के डायलॉग्स भी काफ़ी प्रभावशाली है। कई जगह ऐसे संवाद आते हैं जो सीधे दिल को छू जाते हैं और सोचने पर मजबूर कर देते हैं। खास बात यह है कि फिल्म भारी भरकम भाषा का इस्तेमाल नहीं करती, बल्कि सरल और रोज़मर्रा की भाषा में ही गहरी बातें कह जाती है। डायरेक्शन भी संतुलित है, ना तो फिल्म ज़्यादा धीमी लगती है और ना ही बहुत तेज। हर इमोशनल सीन को सही समय दिया गया है, जिससे दर्शक उसे महसूस कर सके। साथ ही कॉमेडी और इमोशंस का बैलेंस भी अच्छी तरह बनाए रखा गया है, जो फिल्म को हर तरफ से दर्शकों के लिए आकर्षक बनाता है। अगर कमियों की बात करें तो कुछ किरदारों को और गहराई दी जा सकती थी। साथ ही कहानी में कुछ ट्विस्ट पहले से ही अनुमान लगाए जा सकते हैं, जिससे सरप्राइज एलिमेंट का थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद फिल्म अपनी सादगी और ईमानदारी से दिल जीत लेती है। अंत में लव इंश्योरेंस कंपनी हमें यह सिखाती है कि प्यार को किसी पॉलिश या शर्तों में बांधा नहीं जा सकता। यह एक ऐसा एहसास है जो बिना डर के जीना ही नहीं, उसकी खूबसूरती है। फिल्म का यही संदेश इसे खास बनाता है और दर्शक के मन में एक अलग छाप छोड़ जाता है। लव इंश्योरेंस कंपनी के अंत की ओर बढ़ते हुए फिल्म एक भावनात्मक मोड़ लेती है, जहां किरदार अपने फैसलों और डर का सामना करते नजर आते हैं। शुरुआत में जो लोग अपने दिल को बचाने के लिए लव इंश्योरेंस जैसी चीज़ों पर भरोसा कर रहे थे, वहीं धीरे धीरे यह समझने लगते हैं कि सच्चा प्यार किसी सुरक्षा कवच में नहीं बंध सकता। क्लाइमैक्स में यह फिल्म यह दिखाती है कि रिश्तों में सबसे ज़रूरी चीज़ भरोसा और सच्चाई होती है। जब तक इंसान खुद को पूरी तरह किसी के सामने खोलने की हिम्मत नहीं करता, तब तक वह असली प्यार का अनुभव नहीं कर सकता। यह हिस्सा थोड़ा इमोशनल और दिल को छू लेने वाला है, जहां दर्शक खुद को कहानी के साथ जोड़ लेते हैं। फिल्म का मैसेज बहुत साफ है, प्यार में रिस्क होता है, लेकिन वही रिस्क उसे खास भी बनाता है। अगर हम हर चीज़ को सुरक्षित करने की कोशिश करेंगे तो शायद हम उसकी असली खूबसूरती खो देंगे। लव इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट अंत में एक सवाल बनकर सामने आता है, जिसका जवाब हर दर्शक अपने तरीके से खोज सकता है। ओवरऑल फिल्म एक फील गुड अनुभव देती है, जिसमें हंसी, इमोशन और एक अच्छा संदेश तीनों शामिल है। यह फिल्म उन लोगों के लिए खास है जो प्यार और रिश्तों को थोड़ा गहराई से समझना चाहते थे, लेकिन साथ ही एंटरटेनमेंट भी मिस नहीं करना चाहते। अगर आप ऐसी फिल्म देखना चाहते हो तो दिल को हल्का भी करे और कुछ सोचने पर मजबूर भी करे, तो लव इंश्योरेंस कंपनी एक अच्छा विकल्प है। यह फिल्म याद दिलाती है कि ज़िंदगी और प्यार दोनों ही अनिश्चित है और शायद यही अनिश्चितता
उन्हें खूबसूरत बनाती है। लव इंश्योरेंस को अगर एक व्यापक नज़र से देखा जाए तो यह फिल्म सिर्फ मनोरंजन तक सीमित नहीं रहती, बल्कि यह आधुनिक समाज की सोच और बदलते रिश्तों की मानसिकता को भी दर्शाती है। आज के दौर में जहां हर चीज़ प्लानिंग और सिक्योरिटी के साथ की जाती है, वहां प्यार जैसे अनिश्चित एहसास लोगों के लिए एक चुनौती बन गया है। फिल्म इसी मानसिकता को बहुत ही सरल लेकिन प्रभावशाली तरीके से सामने लाती है। फिल्म यह भी दिखाती है कि कैसे सोशल मीडिया और बाहरी दुनिया का दबाव रिश्तों को प्रभावित करता है। लोग अपने रिश्तों को दूसरे से तुलना करने लगते हैं, जिससे सुरक्षा और शक पैदा होता है। ऐसे में लव इंश्योरेंस जैसी सोच एक तरह से उस सुरक्षा का नतीजा बनकर सामने आती है, लेकिन कहानी धीरे धीरे यह समझाती है कि असली खुशी किसी बाहरी सुरक्षा में नहीं बल्कि आपसी समझ और भरोसे में होती है। किरदारों का विकल्प, कैरेक्टर डेवलपमेंट भी फिल्म की खासियत है। शुरुआत में जो लोग भावनाओं से बचने की कोशिश करते हैं, वही अंत तक अपने डर को स्वीकार कर उसे पार करने की कोशिश करते हैं। यह बदलाव बहुत ही नेचुरल लगता है और दर्शकों को अपने जीवन में जोड़ने में मदद करता है। फिल्म का माहौल हल्का फुल्का होते हुए भी कई जगह गहरे सवाल खड़े करता है। यह क्या हम सच में प्यार को कंट्रोल कर सकते हैं? क्या किसी रिश्तों की गारंटी हो सकती है, या फिर प्यार की खूबसूरती ही उसकी अनिश्चितता में छिपी है? ये सवाल फिल्म खत्म होने के बाद भी दर्शकों के मन में बने रहते हैं। अंततः लव इंश्योरेंस कंपनी एक ऐसी फिल्म है जो दिल को छू जाती है, बिना बिना बहुत ज़्यादा भारी हुए। यह हमें यह समझाती है कि ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है, उन्हें पूरी तरह सुरक्षित या नियंत्रित नहीं किया जा सकता, और शायद प्यार भी उन्हीं में से एक है। यही सादगी, यही सच्चाई और यही भावनात्मक जुड़ाव इस फिल्म को खास बनाता है, जो इसे सिर्फ एक सामान्य रोमांटिक फिल्म से कहीं आगे ले जाता है। लव इंश्योरेंस कंपनी के बारे में अगर और गहराई से बात करें तो यह फिल्म एक तरह से आज की प्रैक्टिकल होती जा रही दुनिया पर हल्का सा व्यंग भी करती है। जहां हर चीज़ को फायदे नुकसान के तराजू में तौला जाता है, वही फिल्म यह सवाल उठाती है कि क्या प्यार भी एक डील बनकर रह गया है? क्या हम किसी इंसान से जुड़ने से पहले उसके साथ होने वाले संभावित नुकसान का हिसाब लगाने लगे हैं? फिल्म में कई ऐसे छोटे पल आते हैं जो बहुत साधारण होते हुए भी दिल को छू जाते हैं, जैसे दो लोगों के बीच की खामोशी, छोटी छोटी नोक-झोंक या फिर बिना कहे एक दूसरे को समझ जाना। ये सब चीज़ों फिल्म को वास्तविक बनाती है। यही वजह है कि दर्शक खुद को इन पलों में देख पाते हैं। इसके अलावा फिल्म यह भी दिखाती है कि रिश्ते सिर्फ दो लोगों के बीच नहीं होते, बल्कि उनके परिवार, दोस्त और आसपास का माहौल भी उन्हें प्रभावित करता है। कई बार बाहरी राय भी और दबाव रिश्तों में अनजाने में दूरी पैदा कर देते हैं। फिल्म इन पहलुओं को बिना ज़्यादा भारी बनाए बहुत ही सहज तरीके से पेश करती है। एक और दिलचस्प बात यह है कि फिल्म की पूरी तरह से किसी एक विचार को सही या गलत साबित नहीं करती। यह लव इंश्योरेंस के कॉन्सेप्ट को पूरी तरह खारिज भी नहीं करती, बल्कि दर्शकों को खुद सोचने का मौका देती है। यही खालीपन इसे और ज़्यादा खास बनाता है, क्योंकि हर इंसान अपनी सोच और अनुभव के हिसाब से इसका मतलब निकाल सकता है। धीरे धीरे फिल्म यह एहसास कराती है कि प्यार में सबसे बड़ा इंश्योरेंस किसी पॉलिसी में नहीं, बल्कि एक दूसरे पर विश्वास में होता है। जब दो लोग एक दूसरे को अपनाते हैं, उनकी कमियों के साथ, तभी रिश्ता मजबूत बनता है। कोई भी कागज़ या कॉन्सेप्ट उस एहसास की जगह नहीं ले सकता। अंत में लव इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक अनुभव बन जाती है। एक ऐसा अनुभव जो आपको हंसाता भी है और थोड़ा भावुक भी करता है, और सबसे ज़रूरी आपको अपने रिश्तों के बारे में सोचने में पर मजबूर करता है। यही इसकी असली खूबसूरती है। लव इंश्योरेंस कंपनी को अगर पूरी तरह महसूस किया जाए तो यह फिल्म धीरे धीरे दर्शक के साथ भावनात्मक रिश्ता बना लेती है। यह सिर्फ स्क्रीन पर चल रही कहानी नहीं लगती, बल्कि ऐसा महसूस होता है जैसे यह हमारी अपनी ज़िंदगी के किसी हिस्से को दिखा रही हो। शायद यही वजह है कि फिल्म ख़त्म होने के बाद भी
इसकी बातें मन में घूमती रहती हैं। फिल्म यह एहसास कराती है कि हम अक्सर अपने दिल को टूटने से बचाने के लिए इतनी कोशिश करते हैं कि हम खुलकर जीना ही भूल जाते हैं। क्या होगा अगर जैसे सवाल हमें रोकते रहते हैं वैसे, और हम उसी डर में अपने फैसले लेने लगते हैं। लेकिन फिल्म बड़े ही सरल तरीके से यह समझाती है कि हर चीज़ को पहले से सुरक्षित करना संभव नहीं होता, खासकर जब बात भावनाओं की हो। कहानी का प्रवाह ऐसा है कि दर्शक धीरे धीरे किरदारों के साथ सफ़र तय करता है। उनकी खुशियों में खुशी और उनके दुख में एक हल्की सी कसक महसूस होती है। यह कनेक्शन ही फिल्म को खास बनाता है। बिना ज़्यादा ड्रामा किए, बिना जोर ज़बरदस्ती के इमोशनल दिखाए, फिल्म अपने संदेश को बहुत ही सहजता से दिल तक पहुंचा देती है। एक और ख़ास बात यह है कि फिल्म कभी भी यह दावा नहीं करती कि उसे प्यार का पूरा सच पता है, बल्कि यह सिर्फ एक नज़रिया पेश करती है। एक ऐसा नज़रिया जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने रिश्तों को किस तरह देखते हैं। क्या हम उन्हें दिल से जीते हैं या सिर्फ सुरक्षित रखने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे यह साफ हो जाता है कि प्यार को मैनेज नहीं किया जा सकता, उसे सिर्फ जिया जा सकता है। और जब हम उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तब शायद हम उसकी असली खूबसूरती खो देते हैं। अंततः लव इंश्योरेंस कंपनी एक ऐसी कहानी बनकर सामने आती है जो हमें याद दिलाती है कि ज़िंदगी और प्यार दोनों ही अधूरे हैं, अनिश्चित हैं, लेकिन शायद यही उनकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। और जब हम इस अनिश्चित को स्वीकार कर लेते हैं, तभी हम सच में जीना शुरू करते हैं। लव इंश्योरेंस के संदर्भ में आखिर में कहा जा सकता है कि हम फिल्म अपने सरल अंदाज में एक बहुत गहरी बात कह जाती है। यह हमें ज़बरदस्ती कोई सीख नहीं देती, बल्कि धीरे धीरे हमारे अंदर एक सोच पैदा करती है। फिल्म देखते वक्त तो हम इसे एक एंटरटेनिंग कहानी की तरह लेते हैं, लेकिन ख़त्म होने के बाद इसका असली असर समझ में आता है। यह फिल्म कहीं न कहीं हमारे उस हिस्से को छूती है जो प्यार करना चाहता है लेकिन डरता भी है। हर इंसान के अंदर यह संघर्ष होता है, दिल से जीने की इच्छा और टूट जाने का डर। फिल्म इसी द्वंद्व को बहुत ही खूबसूरती से दिखाती है। यह बताती है कि डर होना गलत नहीं है, लेकिन उस डर की वजह से खुद को रोक लेना शायद सही नहीं। फिल्म का सबसे मजबूत पहलू इसकी ईमानदारी है। यह न तो प्यार को परफेक्ट दिखाती है और न ही उसे पूरी तरह से मुश्किल बनाकर पेश करती है। बस यह उसे वैसा ही दिखाती है जैसे वह असल में होता है, कभी आसान, कभी जटिल, कभी खुशियों से भरा तो कभी दर्द से। धीरे धीरे यह एहसास होता है कि इंश्योरेंस जैसी चीज़ सिर्फ बाहरी सुरक्षा दे सकती है, लेकिन दिल के रिश्तों को नहीं संभाल सकती। रिश्ते जैसे भरोसे से चलते हैं और भरोसा किसी कागज़ का कॉन्ट्रैक्ट से नहीं आता, वह आता है समझ, समय और सच्चाई से। फिल्म का असर बहुत शांत लेकिन गहरा है। यह शोर नहीं मचाती, लेकिन दिल में एक हल्की सी आवाज़ छोड़ जाती है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या हम सच में अपने रिश्तों को पूरी तरह जी रहे हैं या सिर्फ उन्हें सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहे हैं। अंत में लव इंश्योरेंस कंपनी एक ऐसी कहानी बन जाती है जो हमें यह समझाती है कि ज़िंदगी में कुछ चीज़ें बिना गारंटी के ही खूबसूरत होती हैं, और शायद प्यार भी उन्हीं में से एक है। लव इंश्योरेंस कंपनी को एक अंतिम दृष्टिकोण से देखें तो यह फिल्म धीरे धीरे एक ऐसी यात्रा बन जाती है जो बाहर से हल्की और मनोरंजक दिखती है, लेकिन अंदर से काफ़ी गहरी और सोचने पर मजबूर करने वाली है। यह फिल्म किसी बड़े ट्विस्ट या भारी ड्रामा के सहारे नहीं चलती, बल्कि छोटे छोटे भावनात्मक पलों के जरिए अपना असर छोड़ती है। फिल्म का सबसे खास पहलू यह है कि दर्शक को खुद के अंदर फिल्म का सबसे खास पहलू यह है कि यह दर्शक को खुद के अंदर झांकने के लिए प्रेरित करती है। हम अपने रिश्तों को कैसे देखते हैं, हम प्यार को कितनी आज़ादी देते हैं और हम अपने डर को कितनी अहमियत देते हैं, ये सारे सवाल धीरे धीरे हमारे सामने आ जाते हैं। फिल्म कोई सीधा जवाब नहीं देती, बल्कि हमें अपने जवाब खुद खोजने का मौका देती है। कहानी के अंत तक पहुँचते पहुँचते एक बात साफ हो जाती है कि प्यार को समझना आसान नहीं है। यह एक एहसास होता है जो तर्क से नहीं बल्कि अनुभव से समझ आता है, और जब हम इसे ज़्यादा नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं तब यह हमसे दूर हो जाता है। फिल्म का माहौल, इसके किरदार और इसकी सादगी
सब मिलकर एक ऐसा अनुभव बनाते हैं जो लंबे समय तक याद रहता है। यह उन फिल्मों में से है जो खत्म होने के बाद भी खत्म नहीं होती बल्कि दर्शक के मन में चलती रहती है। आखिरकार लव इंश्योरेंस कंपनी हमें यह सिखाती है कि ज़िंदगी में हर चीज़ की गारंटी नहीं हो सकती और शायद यही अनिश्चितता ही जीवन को खूबसूरत बनाती है। प्यार भी उसी अनिश्चितता का एक हिस्सा है, कभी सुकून देता है, कभी दर्द, लेकिन हर हाल में हमें कुछ सिखा कर जाता है। यही वजह है कि यह फ़िल्म सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक एहसास बन जाती है। यह एक ऐसा एहसास जिसे शब्दों में पूरी तरह बांधना मुश्किल है, लेकिन महसूस करना बहुत आसान है। लव इंश्योरेंस कंपनी के बारे में अंततः यही कहा जा सकता है कि यह फ़िल्म अपने शांत और सादगी भरे अंदाज में एक गहरी छाप छोड़ती है। यह न तो बहुत ज़्यादा भव्य बनने की कोशिश करती है और न ही दर्शकों को ज़बरदस्ती प्रभाव डालने की। इसके बजाय यह धीरे धीरे दिल में जगह बनाती है और अपनी बात को बहुत ही सहज तरीके से कहती है। फिल्म हमें यह समझाने की कोशिश करती है कि हम अक्सर अपने अनुभवों को और डर के साथ आधार पर अपने दिल के चारों ओर एक दीवार बना लेते हैं, यह सोचने कि इससे हम खुद को सुरक्षित रख पाएंगे। लेकिन असल में वही दीवार हमें सच्चे रिश्तों से दूर कर देती है। ये लव इंश्योरेंस का विचार इसी मानसिकता का प्रतीक है, एक ऐसी कोशिश जिससे हम भावनाओं को भी नियंत्रित और सुरक्षित करना चाहते हैं। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, यह साफ हो जाता है कि प्यार किसी नियम या शर्तों में बंधकर नहीं रह सकता। यह एक खुला एहसास है जो पूरी तरह जीने के लिए हमें अपने डर को पीछे छोड़ना पड़ता है। फिल्म का यही संदेश इसे खास बनाता है। इस फिल्म की खूबसूरती इसकी ईमानदारी में है। यह किसी परफेक्ट लव स्टोरी को नहीं दिखाती बल्कि एक ऐसी कहानी दिखाती है जो अधूरी होते हुए भी पूरी लगती है। इसमें दिखाए गए रिश्ते बिल्कुल असली लगते हैं, कहीं खुशियों से भरे तो कहीं उलझनों से। धीरे धीरे यह एहसास होता है कि ज़िंदगी में कुछ भी स्थायी नहीं है और यही अस्थिरता हमें हर पल को जीने की अहमियत सिखाती है। प्यार भी उसी तरह का एक अनुभव है जिसमें कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन फिर भी वह सबसे कीमती होता है। अंत में लव इंश्योरेंस कंपनी एक ऐसी फिल्म बनकर सामने आती है जो बिना शोर किए बिना बड़ी बड़ी बातों के दिल में अपनी जगह बना लेती है। यह हमें याद दिलाती है कि सच्चे रिश्ते किसी कागज़ या समझौते से नहीं बल्कि दिल से बनते हैं और उन्हें निभाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ भरोसा है। लव इंश्योरेंस की बात को अगर और आगे बढ़ाए तो यह फिल्म एक तरह से हमारे साथ की भावनात्मक सच्चाई को बहुत ही नरमी से सामने रखती है। आज के दौर में जहां लोग करियर, स्थिरता और भविष्य की सुरक्षा पर इतना ध्यान देते हैं, वही दिल से जड़े फैसले में भी वही सोच आ जाती है। फिल्म इसी सोच पर सवाल उठाती है, क्या हर चीज़ को सुरक्षित करना जरूरी है या कुछ चीज़ें बिना सुरक्षा के ही ज़्यादा सच्ची लगती है। फिल्म यह भी दिखाती है कि जब हम किसी रिश्तों में बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं, हर कदम को तौलते हैं, हर भावना को समझने की कोशिश करते हैं, तो हम उस रिश्तों की सहजता खो देते हैं। प्यार जो अपने आप में एक बहता हुआ एहसास है, वह धीरे धीरे एक जिम्मेदारी या बोझ जैसा लगने लगता है और यही पर लव इंश्योरेंस जैसा विचार जन्म लेता है। लेकिन कहानी यह समझाने की सफल होती है कि असली रिश्ते वही होते हैं जिनमें थोड़ी अनिश्चितता होती है, जहां हर दिन कुछ नया होता है, जहां कोई तयशुदा स्क्रिप्ट नहीं होती। यही अनिश्चितता रिश्तों को जीवंत बनाती है। फिल्म के कई सीन ऐसे होते हैं जो बिना संवाद के भी बहुत कुछ कह जाते हैं। किरदारों की आंखों में दिखने वाली भावनाएं, उनके छोटे छोटे हाव भाव, ये सब मिलकर कहानी को और प्रभावशाली बना देते हैं। यही सादगी इसे खास बनाती है। धीरे धीरे दर्शक यह महसूस करने लगता है कि शायद ज़िंदगी में हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करना ही सबसे बड़ी गलती है। कुछ चीज़ों को बस वैसे ही होने देना चाहिए जैसे वे हैं, और प्यार भी उन्हीं में से एक है।
अंततः लव इंश्योरेंस कंपनी में हमें यह एहसास दिलाती है कि ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत चीज़ वही होती है जिनमें कोई गारंटी नहीं होती, और जब हम उस अनिश्चितता को स्वीकार कर लेते हैं तभी हम असली खुशी का अनुभव कर पाते हैं। यही फिल्म का सबसे बड़ा संदेश है जो लंबे समय तक दिल में बना रहता है। लव इंश्योरेंस कंपनी को अगर बिल्कुल अंतिम भाव में समझा जाए तो यह फिल्म एक शांत सा एहसास छोड़ जाती है, ऐसा एहसास जो धीरे धीरे अंदर तक उतरता है। यह कोई तेज या जोरदार असर डालने वाली फिल्म नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी धीमी धुन की तरह है जो खत्म होने के बाद भी मन में गूंजती रहती है। फिल्म यह दर्शाती है कि हम अपने जीवन में अक्सर उन चीज़ों को पकड़ कर रखना चाहते हैं जो स्वभाव से ही मुक्त होती है। प्यार भी ऐसा ही एक एहसास है, जितना हम उसे बांधने की कोशिश करते हैं वह उतना ही दूर जाता है। लव इंश्योरेंस का विचार इसी पकड़ को दर्शाता है, हर जहाँ इंसान अपने डर के कारण भावनाओं को भी सीमित करने की कोशिश करता है, लेकिन कहानी के सफ़र में धीरे धीरे यह स्पष्ट हो जाता है कि सच्चे रिश्ते किसी शर्त या गारंटी पर नहीं टिकते, वे टिकते हैं उस भरोसे पर जो बिना किसी प्रमाण के भी मजबूत होता है। यह भरोसा ही रिश्तों को जीवित रखता है, चाहे परिस्थितियाँ कैसे भी हो। फिल्म का असर इस बात में है कि हम खुद को सवाल पूछने पर मजबूर करती है, क्या हम सच में अपने रिश्तों को जी रहे हैं या सिर्फ उन्हें खोने के डर से संभाल रहे हैं। यह छोटा सा सवाल ही फिल्म की सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। इसके अलावा फिल्म की सादगी उसकी पहचान है, बिना किसी बड़े दावे के, बिना किसी जटिल प्रस्तुति के यह एक ऐसी कहानी कहती है जो हर किसी के दिल तक पहुंच सकती है। यही वजह है कि यह फिल्म खास बन जाती है। आखिर में लव इंश्योरेंस कंपनी हमें यह सिखाती है कि ज़िंदगी और प्यार दोनों को अनिश्चित, और शायद यही उनकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। जब हम इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं तभी हम सच में खुलकर जी पाते हैं, बिना डर के, बिना किसी सुरक्षा कवच के, सिर्फ दिल से। लव इंश्योरेंस कंपनी की पूरी यात्रा को समेटते हुए यह महसूस होता है कि यह फिल्म किसी निष्कर्ष पर जबरदस्ती नहीं पहुंचती, बल्कि एक खुला दरवाज़ा छोड़ देती है जहां हर दर्शक अपने अनुभवों को सोच के आधार पर इसका मतलब निकाल सकता है। यही खुलापन इसे और भी खास बना देता है। फिल्म यह बताने की कोशिश करती है कि हम अक्सर अपने अतीत के अनुभवों को अपने वर्तमान पर हावी होने देते हैं। पुराने दर्द, टूटे हुए रिश्ते और अधूरे एहसास हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। लव इंश्योरेंस उसी डर का एक रूप है, एक ऐसी कोशिश जिसमें हम फिर से चोट खाने से बचना चाहते हैं, लेकिन फिल्म धीरे धीरे यह समझाती है कि अगर हम बार बार खुद को बचाते रहेंगे तो शायद हम कभी पूरी तरह से किसी के करीब आ नहीं पाएंगे। कहानी का सबसे सुंदर पहलू यह है कि बहुत साधारण होते हुए भी गहरी है। इसमें कोई जटिल दर्शन नहीं, बल्कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ी सच्चाई है। यही वजह है कि हर दर्शक इससे कहीं न कहीं खुद को देख सकता है। फिल्म के अंत तक पहुँचते पहुँचते एक सुकून सा महसूस होता है, जैसे कोई भारी सवाल धीरे धीरे हल्का हो गया हो। यह कोई बड़ा जवाब नहीं देती, लेकिन हर एहसास ज़रूर दिलाती है कि शायद हर सवाल का जवाब नहीं होता। अंततः लव इंश्योरेंस कंपनी एक ऐसी कहानी बन जाती है जो हमें यह समझाती है कि ज़िंदगी को पूरी तरह समझना ज़रूरी नहीं, उसे महसूस करना ज़्यादा ज़रूरी है। और प्यार भी कुछ ऐसी ही है, न तो पूरी तरह सुरक्षित है, न ही पूरी तरह निश्चित, लेकिन फिर भी सबसे सच्चा। यही सादगी, यही भावनात्मक गहराई और यही खुला संदेश इस फिल्म को यादगार बनाता है, जो लंबे समय तक दर्शकों के दिल और सोच में बना रहता है। लव इंश्योरेंस कंपनी की चर्चा करें और आगे बढ़ते हुए यह कहा जा सकता है कि यह फिल्म धीरे धीरे एक एहसास में बदल जाती है। ऐसा एहसास जिसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त करना मुश्किल होता है, लेकिन जिसे महसूस करना बेहद आसान होता है। यह फिल्म कहीं भी जल्दबाजी नहीं करती, बल्कि हर भावना को समय देती है ताकि दर्शक उसे समझ सके और उसे जुड़ सके। फिल्म हमें यह भी सिखाती है कि इंसान का दिल कितना जटिल होता है। हम एक ही समय पर किसी के करीब भी जाना चाहते हैं और खुद को बचाकर भी रखना चाहते हैं। यही द्वंद्व फिल्म के हर मोड़ पर दिखाती है।
लव इंश्योरेंस इसी द्वंद्व का प्रतीक बनकर सामने आता है, एक ऐसा तरीका जिससे हम अपने डर को छुपाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कहानी का असली सौंदर्य इस बात में है कि हम धीरे धीरे यह समझाने लगती है कि हर डर से भागकर हम किसी भी सुकून नहीं पा सकते। सच्चा सुकून तभी मिलता है जब हम अपने डर का सामना करते हैं और उसे स्वीकार करते हैं। यही स्वीकृति हमें रिश्तों में भी मजबूत बनाती है। फिल्म के कई पल ऐसे हैं जो बहुत साधारण लगते हैं, लेकिन उनके पीछे छुपी भावनाएं बहुत गहरी होती है। यही छोटे छोटे पल मिलकर एक बड़ी और असरदार कहानी बनाते हैं। यह फिल्म किसी एक बड़े सीन या मोमेंट पर निर्भर नहीं करती, बल्कि पूरे अनुभव पर ध्यान देती है। धीरे धीरे यह एहसास होता है कि शायद जिंदगी का असली मज़ा उसी में है जहाँ सब कुछ तय नहीं होता, जहाँ अनिश्चितता होती है, वही उत्साह भी होता है और वही सच्ची घटनाएं भी जन्म लेती है। अंत में लव इंश्योरेंस कंपनी हमें यह सिखाती है कि खुद को पूरी तरह खोलना ही सबसे बड़ा साहस है, और जब हम यह साहस कर लेते हैं तभी हम सच्चे रिश्तों को असली खुशी का अनुभव कर पाते हैं। यह फिल्म का सबसे खूबसूरत और गहरा संदेश है जो लंबे समय तक दिल में गूंजता रहता है। लव इंश्योरेंस कंपनी को अगर बिल्कुल अंतिम विस्तार में समझे तो यह फिल्म एक ऐसी खामोशी सीन बन जाती है जो बिना शोर किए बहुत कुछ कह जाती है। यह हमें रुककर सोचने के लिए मजबूर करती है, हम अपने दिल के साथ कैसे व्यवहार कर सकते हैं, और क्या हम सच में भी जी रहे हैं या सिर्फ खुद को बचाने में लगे हुए हैं। फिल्म यह बहुत खूबसूरती से दिखाती है कि इंसान अक्सर अपने डर को तर्क और समझदारी का नाम दे देता है। हम सोचते हैं कि हम समझदारी से फैसले ले रहे हैं, लेकिन कई बार हम सिर्फ अपने डर से भाग रहे होते हैं। लव इंश्योरेंस इसी सोच का एक रूप है, जहां हम अपने दिल को सुरक्षित रखने के लिए उसे पूरी तरह खुलने ही नहीं देते। कहानी का हर पहलू धीरे धीरे इस सच्चाई को उजागर करता है कि प्यार में सबसे बड़ी ताकत उसकी अनिश्चितता ही है। अगर सब कुछ पहले से तय हो जाए, अगर हर भावना का हिसाब रखा जाए, तो शायद वह प्यार सिर्फ एक समझौता बनकर रह जाता है। फिल्म की खूबी यह है कि यह हमें कोई एक रास्ता नहीं दिखाती, बल्कि हमें खुद अपने रास्ते खोजने के लिए प्रेरित करती है। यह हमें अपने अनुभवों, अपने डर और अपनी इच्छाओं को समझने का मौका देती है, और शायद यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। धीरे धीरे यह एहसास होता है कि ज़िंदगी में कुछ भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं है, और यही सुरक्षा हमें हर पल को जीने की वजह देती है। अगर सब कुछ निश्चित हो जाए तो शायद जीने का रोमांच ही खत्म हो जाए। अंततः लव इंश्योरेंस कंपनी एक ऐसी कहानी बनकर सामने आती है जो हमें यह सिखाती है कि प्यार को समझने की कोशिश कम और उसे महसूस करने की कोशिश ज़्यादा करनी चाहिए, क्योंकि कुछ एहसास ऐसे होते हैं जिन्हें शब्द में नहीं, सिर्फ दिल में ही समझा जा सकता है। यही वजह है कि यह फिल्म खत्म होने के बाद भी खत्म नहीं होती। यह एक विचार बनकर हमारे साथ रहती है और हमें बार बार यह याद दिलाती है कि असली ज़िंदगी वही है जिसे हम बिना डर के पूरे दिल से जीते हैं। लव इंश्योरेंस कंपनी की बात तो बिल्कुल अंतिम गहराई तक ले जाते हैं तो यह फिल्म एक एहसास से बढ़कर एक आईना बन जाती है, जो आईना जिससे हम अपने ही डर, उम्मीद और अधूरे सवाल देख सकते हैं। यह सिर्फ किरदारों की कहानी नहीं रह जाती, बल्कि धीरे धीरे हमारी अपनी कहानी जैसे लगने लगती है। यह फिल्म बहुत सादगी से दिखाती है कि हम अपने दिल को बचाने के चक्कर में उसे जीने का मौका ही नहीं देते। हम हर चीज़ को समझना चाहते हैं, हर रिश्ते को परखना चाहते हैं, हर भावना को कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन इसी कोशिश में हम उसकी असली खूबसूरती खो देते हैं। लव इंश्योरेंस यहाँ सिर्फ एक आइडिया नहीं, बल्कि एक सोच का प्रतीक बन जाता है। कहानी हमें बार बार यह एहसास दिलाती है कि प्यार कोई गणित नहीं है जिसे फार्मूला लगाकर सुलझाया जा सके। यह एक अनुभव है जो कभी सीधा नहीं होता, कभी उलझा हुआ, कभी अधूरा, लेकिन हमेशा सच्चा, और शायद यही उसकी सबसे बड़ी खासियत है। फिल्म का असर इस बात में है कि यह हमें बदलने की कोशिश नहीं करती, बल्कि हमें समझाने की कोशिश करती है। यह हमें जज नहीं करती, बल्कि हमें हमारे ही सवाल के साथ छोड़ देती है। यही वजह है कि इसका प्रभाव धीरे धीरे और गहराई में महसूस होता है।
अंत में यह एहसास बहुत साफ हो जाता है कि ज़िंदगी और प्यार दोनों ही ऐसे सफ़र है जिसमें कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन शायद वही सफ़र सबसे ज़्यादा खूबसूरत होता है जिसमें हमें सब कुछ पहले से पता नहीं होता। लव इंश्योरेंस कंपनी इसी अनिश्चितता को सेलिब्रेट करती है और हमें यह सिखाती है कि कभी कभी सबसे यही फैसला वही होता है जिससे हम अपने डर के बावजूद आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि असली खुशी वही मिलती है जहां हम खुद को पूरी तरह से खुला छोड़ देते हैं, बिना किसी शर्त के, बिना किसी सुरक्षा के, सिर्फ दिल से। लव इंश्योरेंस कंपनी को आखिरकार एक भावनात्मक निष्कर्ष के रूप में देखा जाए तो यह फिल्म किसी कहानी का अंत नहीं बल्कि एक सोच की शुरुआत बन जाती है। यह हमें कोई अंतिम जवाब नहीं देती बल्कि कुछ ऐसे सवाल दे जाते हैं जो लंबे समय तक हमारे साथ रहते हैं। फिल्म यह बहुत ही शांति से समझाती है कि ज़िंदगी में हर चीज़ को सुरक्षित करना संभव नहीं है और शायद ज़रूरी भी नहीं। हम जितना ज़्यादा नियंत्रण पाने की कोशिश करते हैं उतना ही हम उन पलों से दूर हो जाते हैं जो वास्तव में मायने रखते हैं। प्यार भी ऐसा ही है जो किसी सीमा या सुरक्षा में बांधने की कोशिश करने से वह अपनी असली पहचान खो देता है। अंत में कहानी के अंत तक आते आते यह महसूस होता है कि असली हिम्मत किसी चीज़ को खोने के डर के बावजूद उसे अपनाने में है। यही हिम्मत प्यार को खास बनाती है। लव इंश्योरेंस का विचार यह पूरी तरह से बदल जाता है। बाहरी सुरक्षा से हटकर यह अंदरूनी विश्वास में बदल जाता है। फिल्म हमें यह भी सिखाती है कि अधूरापन कोई कमजोरी नहीं है, कोई बड़ा वही अधूरापन हमें इंसान बनाता है, हमें जोड़ता है और हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। हर रिश्ता परफेक्ट नहीं होता, लेकिन वही अपूर्णता उसे सच्चा बनाती है। धीरे धीरे यह एहसास होता है कि शायद ज़िंदगी का असली मतलब चीज़ को समझ लेना नहीं बल्कि उसे महसूस करना है, और जब हम यह समझ लेते हैं तो बहुत ही उलझनें अपने आप सुलझने लगती है। अंत में लव इंश्योरेंस कंपनी एक ऐसी शांत, सरल और गहरी फिल्म के रूप में सामने आती है जो बिना बड़े दावों के हमें एक बहुत बड़ी बात सिखा जाती है। फिर प्यार को जीना होता है, संभालना नहीं, महसूस करना होता है, नियंत्रित नहीं। यही इसकी असली ताकत है और यही वजह है कि यह फिल्म एक अनुभव बनकर दिल में बस जाती है जो समय के साथ और भी गहरी होती जाती है। लव इंश्योरेंस कंपनी को यदि एक अंतिम सबसे शांत और गहरे भाव में समेटा जाए तो यह फिल्म एक अधूरी सी कविता जैसी लगती है जिसका हर शब्द पूरी तरह समझ में नहीं आता, लेकिन उसका एहसास दिल तक पहुंच जाता है। यह फिल्म किसी निष्कर्ष पर जोर नहीं देती बल्कि हमें उस जगह पर छोड़ देती है जहां हम खुद से मिलते हैं। कहानी धीरे धीरे यह एहसास कराती है कि हम अपने जीवन में जितना बाहर की दुनिया को समझने में लगते हैं उतना ही कम अपने अंदर झांकते हैं। हम यह तो जानते हैं कि हमें क्या चाहिए, लेकिन यह नहीं समझ पाते कि हम क्यों डरते हैं। लव इंश्योरेंस इसी अंदरूनी डर का एक रूप है, एक ऐसी कोशिश जिसमें हम खुद को चोट से बचाना चाहते हैं लेकिन उसी प्रक्रिया में खुद को अधूरा भी कर लेते हैं। फिल्म का असली सौंदर्य उसकी खामोशी में है। कई बार बिना शब्दों के ही बहुत कुछ कह जाती है। यही खामोशी दर्शक को अपने भीतर की आवाज़ सुनने का मौका देती है। यह कोई तेज चकाचौंध वाली कहानी नहीं बल्कि एक धीमी, गहरी और सच्ची यात्रा है। धीरे धीरे यह समझ आता है कि प्यार को समझने की कोशिश ही शायद उसे जटिल बना देती है। जब हम उसे बस महसूस करते हैं बिना किसी शर्त के, तब वह सबसे सच्चा लगता है और शायद यही इस फिल्म का सबसे बड़ा संदेश है। अंत में लव इंश्योरेंस कंपनी हमें यह एहसास दिलाता है कि ज़िंदगी में सबसे कीमती चीज़ वही होता है जिसे हम पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर सकते, और जब हम सच्चाई को स्वीकार करते हैं तब हम वास्तव में आज़ाद हो जाते हैं। यह फिल्म ख़त्म नहीं होती, यह विचार बनकर हमारे अंदर चलती रहती है। हम धीरे धीरे बदलती और हमें यह सिखाती है कि कभी कभी सबसे सही रास्ता वही है जहाँ कोई गारंटी नहीं होती, सिर्फ एहसास होता है। लव इंश्योरेंस कंपनी को अगर बिल्कुल अंतिम, सबसे गहरे और शांत भाव में महसूस किया जाए तो यह फिल्म एक ऐसे एहसास में बदल जाती है जो शब्दों से पूरे हैं। यह कहानी खत्म होने के बाद भी खत्म नहीं होती बल्कि हमारे अंदर एक धीमी सी सोच बनकर जीवित रहती है।
फिल्म हमें यह सिखाती है कि हम अक्सर अपने दिल के चारों ओर सुरक्षा का एक घेरा बना लेते हैं ताकि हम टूटने से बच सके, लेकिन उसी घेरे के अंदर हम खुद को कैद भी कर लेते हैं। लव इंश्योरेंस इसी कैद का प्रतीक बन जाता है, एक ऐसी कोशिश जिसमें हम अपनी जज्बातों को सुरक्षित रखने के चक्कर में उन्हें पूरी तरह जी ही नहीं पाते। कहानी का हर हिस्सा धीरे धीरे हमें यह समझाने लगता है कि ज़िंदगी का असली मतलब नियंत्रण में नहीं बल्कि स्वीकार करने में है। हम हर चीज़ को अपने हिसाब से नहीं चला सकते और शायद यही उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। प्यार भी ऐसा ही है, जब हम उसे बांधने की कोशिश करते हैं वह दूर चला जाता है, और जब हम उसे खुला छोड़ देते हैं तब वह अपने असली रूप में सामने आता है। फिल्म का असर बहुत गहरा लेकिन शांत है। यह हमें झकझोरती नहीं बल्कि हमें धीरे धीरे बदलती है। यह हमें हमारे ही सवालों के साथ छोड़ देती है और शायद यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। अंततः लव इंश्योरेंस कंपनी हमें यह एहसास दिलाती है कि सच्चा प्यार किसी गारंटी या सुरक्षा पर नहीं चलता, वह चलता है विश्वास पर, एहसास पर और उस अनिश्चितता को अपनाने की ताकत पर जो उसे खास बनाती है। और शायद यही इस फिल्म की सबसे बड़ी सच्चाई है कि ज़िंदगी और प्यार दोनों ही तब सबसे खूबसूरत होते हैं जब हम उन्हें पूरी तरह नियंत्रित करने की कोशिश करना छोड़ देते हैं और बस उन्हें वैसा ही स्वीकार कर लेते हैं जैसे वे हैं, अधूरे, अनिश्चित लेकिन बेहद सच्चे। लव इंश्योरेंस कंपनी को जब हम बिल्कुल अंतिम भावनात्मक स्तर पर समझने की कोशिश करते हैं तो यह फिल्म एक कहानी से आगे बढ़कर एक अनुभव, एक एहसास और एक आंतरिक यात्रा बन जाती है। यह हमें किसी निष्कर्ष तक पहुंचाने की जल्दी नहीं करती बल्कि हमें उस जगह पर ले जाती है जहां हम अपने ही दिल की आवाज़ को सुन सके। फिल्म यह बहुत ही सहज तरीके से दिखाती है कि इंसान अपने डर के कारण खुद से भी दूर हो जाता है। हम दूसरों से नहीं बल्कि अपने ही जज्बातों से बचने लगते हैं। लव इंश्योरेंस इसी दूरी का प्रतीक है, एक ऐसा तरीका जिससे हम अपने दिल को सुरक्षित तो रखते हैं लेकिन उसे खुलकर जीने का मौका नहीं देते। धीरे धीरे यह एहसास गहरा होता है कि प्यार को सुरक्षित बनाने की कोशिश ही उसे कमज़ोर बना देती है, क्योंकि प्यार की असली ताकत उसकी अनिश्चितता में होती है, उसमें छुपे हुए जोखिम में, उस भरोसे में जो बिना किसी गारंटी के भी कामयाब रहता है। फिल्म का सबसे सुंदर पहलू यह है कि हमें बदलने की कोशिश नहीं करती बल्कि हमें समझाने की अवसर देती है। यह हमें यह महसूस कराती है कि हर इंसान अपने तरीके से प्यार को समझता है और हर किसी की अपनी एक यात्रा होती है। अंत में यह साफ हो जाता है कि ज़िंदगी में सबसे बड़ी आज़ादी वही है जब हम अपने डर के बावजूद अपने दिल को खुला रखने की हिम्मत करते हैं। यही हिम्मत हमें सच्चे रिश्तों की सच्ची खुशी के करीब ले जाती है। लव इंश्योरेंस कंपनी एक ऐसी ही खामोशी लेकिन गहरी कहानी है जो हमें यह याद दिलाती है कि कुछ चीज़ें समझने के लिए नहीं बल्कि सिर्फ महसूस करने के लिए होती हैं, और जब हम उन्हें महसूस करना सीख जाते हैं तभी हम सच में जीना शुरू करते हैं, बिना किसी सुरक्षा के लेकिन पूरे दिल के साथ। लव इंश्योरेंस कंपनी को यदि एक बिल्कुल शांत, अंतिम और गहराई भरे विचार में समेटा जाए तो यह फिल्म हमें एक बहुत ही साधारण लेकिन सच्ची बात समझा जाती है कि हम जिंदगी को जितना आसान बनाना चाहते हैं उतना ही हम उसे जटिल बना देते हैं, खासकर जब बात दिल और रिश्तों की आती है। फिल्म यह एहसास दिलाती है कि हम अपने डर को अक्सर सुरक्षा का नाम दे देते हैं। हम सोचते हैं कि हम समझदारी से काम ले रहे हैं लेकिन कई बार हम सिर्फ खुद को चोट से बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। लव इंश्योरेंस इसी सोच का प्रतीक है, एक ऐसा सहारा जो बाहर से मजबूत लगता है लेकिन अंदर से हमें और भी असुरक्षित बना देता है। धीरे धीरे कहानी यह दिखाती है कि सच्ची ताकत अपने दिल को बंद करने में नहीं बल्कि उसे खुला रखने में है। यह आसान नहीं होता क्योंकि इसमें टूटने का डर होता है, लेकिन शायद वही डर हमें इंसान बनाता है, हमें गहराई देता है। फिल्म का असर इस बात में है कि यह हमें कोई रास्ता नहीं दिखाती बल्कि हमें अपने रास्ते खुद खोजने के लिए छोड़ देती है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम अपने रिश्तों को सच में भी जी रहे हैं या सिर्फ उन्हें खोने से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अंततः लव इंश्योरेंस कंपनी में एक ऐसी सिखाती है कि
जिंदगी और प्यार दोनों ही अधूरे हैं और शायद यही उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। अगर सब कुछ परफेक्ट और सुरक्षित हो जाए तो शायद उसमें वह एहसास ही न बचे कि जो हमें जीवित महसूस कराता है। यह वजह है कि यह फिल्म एक अंत नहीं बल्कि एक शुरुआत बन जाती है, एक नई सोच की शुरुआत, जहां हम अपने डर के साथ भी जीना सीखते हैं और अपने दिल को भी बिना किसी शर्त के स्वीकार करते हैं। लव लव इंश्योरेंस कंपनी को जब हम सबसे अंतिम और गहराई वाले भाव में महसूस करते हैं तो यह फिल्म एक बहुत ही सुकून भरी सच्चाई छोड़ जाती है कि जिंदगी को पूरी तरह समझना जरूरी नहीं, उसे जीना ज़्यादा ज़रूरी है। यह बात सुनने में सरल लगती है लेकिन इसे महसूस करना ही इस फिल्म का असली अनुभव है। फिल्म हमें यह सिखाती है कि हम अक्सर अपने दिल को बचाने के लिए इतनी दीवारें बना लेते हैं कि अंदर ही रोशनी ही कम हो जाती है। इस इंश्योरेंस उसी दीवार का एक रूप है, एक ऐसा भरोसा जो हमें लगता है कि हमें सुरक्षित रखेगा, लेकिन असल में वह हमें पूरी तरह खुलने से रोकता है। धीरे धीरे यह एहसास आता है कि सच्चे रिश्ते किसी शर्त या सुरक्षा पर नहीं टिकते, वे टिकते हैं उस भरोसे पर जो बिना किसी गारंटी के भी बना रहता है। यही भरोसा हमें कमज़ोर नहीं बल्कि और मजबूत बनाता है। फिल्म का सबसे खूबसूरत पहलू यह है कि यह हमें खुद के करीब ले जाती है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम सच में अपने जज्बातों को महसूस कर रहे हैं या सिर्फ उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। अंत में लव इंश्योरेंस कंपनी एक बहुत ही शांत लेकिन गहरी सीख देती है कि जिंदगी और प्यार दोनों ही तब सबसे खूबसूरत लगते हैं जब हम उन्हें पूरी तरह नियंत्रित करने की कोशिश छोड़ देते हैं। जब हम अपने डर के बावजूद खुलकर जीते हैं तभी हम असली खुशी को महसूस कर पाते हैं। यही इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है। यह हमें बदलने की कोशिश नहीं करती बल्कि हमें खुद से मिलाती है, और जब इंसान खुद से मिल जाता है तो शायद उसे किसी और गारंटी की ज़रूरत ही नहीं रहती। लव इंश्योरेंस कंपनी को अंततः एक बहुत ही गहरे और शांत निष्कर्ष में महसूस किया जाए तो यह फिल्म हमें एक सरल लेकिन जीवन बदल देने वाली बात समझा जाती है कि हर चीज़ को सुरक्षित करना ज़रूरी नहीं होता, खासकर उन चीज़ों को जो दिल से जुड़ी होती हैं। यह फिल्म धीरे धीरे हमें यह एहसास दिलाती है कि हम अपने जीवन में जितना नियंत्रण चाहते हैं उतना ही हम अपनी असली अनुभवों से दूर होते जाते हैं। हम हर चीज़ को प्लान करना चाहते हैं, हर परिणाम को पहले से जानना चाहते हैं, लेकिन इसी प्रक्रिया में हम वर्तमान को खो देते हैं। लव इंश्योरेंस इसी सोच का प्रतीक बनकर सामने आता है। कहानी के माध्यम से यह बात बहुत साफ हो जाती है कि प्यार कोई समझौता या सुरक्षा का सौदा नहीं है। यह एक खुला एहसास है जिसमें भरोसा, जोखिम और सच्चाई तीनों का होना जरूरी है। अगर हम इन तीनों में से किसी एक को भी हटाने की कोशिश करते हैं तो रिश्ता अधूरा रह जाता है। फिल्म का असर बहुत ही सूक्ष्म है। यह हमारे जोर से नहीं बल्कि धीरे धीरे बदलती है। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम अपने रिश्तों को दिल से जी रहे हैं या सिर्फ उन्हें संभालने में लगे हुए हैं। अंत में लव इंश्योरेंस कंपनी हमें यह सिखाती है कि ज़िंदगी का असली मज़ा उसी में है जहाँ सब कुछ तय नहीं होता, जहाँ थोड़ी अनिश्चित होती है, वहीं असली खुशी छुपी होती है। और शायद यही इस फिल्म का सबसे गहरा संदेश है कि जब हम अपने डर के बावजूद अपने दिल को खुला रखते हैं तभी हम सच में जी पाते हैं, बिना किसी गारंटी के, बिना किसी सुरक्षा के, लेकिन पूरी सच्चाई और पूरी भावना के साथ। लव इंश्योरेंस कंपनी को अगर बिल्कुल अंतिम भावनात्मक परत तक समझा जाए तो यह फिल्म एक बहुत ही कोमल और सच्चा एहसास बनकर रह जाती है। ऐसा एहसास जो किसी बड़े निष्कर्ष की ज़रूरत महसूस नहीं करता क्योंकि वह खुद ही एक जवाब जैसा लगता है। यह फिल्म हमें यह समझाने की कोशिश करती है कि हम अक्सर अपने जीवन में उन चीज़ों को पकड़ कर रखना चाहते हैं जो अपने स्वभाव से ही बहने वाली होती है। प्यार भी ऐसा ही है, उसे रोका नहीं जा सकता, सिर्फ उसे महसूस किया जा सकता है। लव इंश्योरेंस इसी पकड़ का प्रतीक है जहां हम अपने डर के कारण उस बहाव को रोकने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे यह एहसास होता है कि असली सुकून किसी गारंटी में नहीं बल्कि उस भरोसे में होता है जो बिना किसी शर्त के भी बना रहता है। जब हम किसी को अपनाते हैं तो
इस डर के आगे क्या होगा, तभी हम सच्चे रिश्ते का अनुभव कर पाते हैं। फिल्म का हर पल हमें थोड़ा थोड़ा करके ही सिखाता है कि ज़िंदगी को पूरी तरह समझने की कोशिश छोड़कर उसे जीना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती, सिर्फ महसूस होती हैं और वही सबसे सच्ची होती है। अंततः लव इंश्योरेंस कंपनी एक ऐसी कहानी बन जाती है जो हमें हमारे ही दिल के करीब ले जाती है। यह हमें एहसास दिलाती है कि ज़िंदगी और प्यार दोनों ही अधूरे, अनिश्चित और बदलते रहने वाले हैं, लेकिन शायद यही उनकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। और जब हम इस खूबसूरती को स्वीकार करते हैं, तब हमें किसी इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं रह जाती, क्योंकि हम खुद ही अपने अनुभवों के साथ मजबूत हो जाते हैं और पूरी तरह जीना सीख जाते हैं। लव इंश्योरेंस कंपनी को जब हम सबसे शांत और गहरे एहसास में महसूस करते हैं, तो यह फ़िल्म एक हल्की सी मुस्कान और एक गहरी सोच छोड़ जाती है। यह हमें यह नहीं बताती कि हमें क्या करना चाहिए, बल्कि यह हमें महसूस कराती है कि हम क्या महसूस कर रहे हैं। फ़िल्म धीरे धीरे यह सिखाती है कि ज़िंदगी में हर चीज़ को पकड़ कर रखना ज़रूरी नहीं होता। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसे बस बहने देना चाहिए। प्यार भी वही में से एक है। लव इंश्योरेंस उसी कोशिश का प्रतीक है जिसमें हर उस बहाव को रोकना चाहते हैं, उसे सुरक्षित करना चाहते हैं, लेकिन उसी में उसकी खूबसूरती कम हो जाती है। कहानी के अंत तक पहुँचते पहुँचते एक बहुत ही सरल सच्चाई सामने आती है कि असली खुशी की गारंटी में नहीं, बल्कि उस भरोसे में है जो हम खुद पर और अपने रिश्तों पर करते हैं। यह भरोसा ही हमें आगे बढ़ाने की ताकत देता है, चाहे रास्ता कितना भी अनिश्चित क्यों ना हो। फिल्म का असर बहुत गहरा लेकिन बहुत ही शांत है। यह हमें अंदर से छूती है, हमें हमारे ही सवालों के साथ छोड़ देती है, और शायद यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। यह कोई तेज जवाब नहीं देती, बल्कि एक धीमी समझ देती है। अंत में लव इंश्योरेंस कंपनी हमें यह सिखाती है, यह एहसास दिलाती है कि ज़िंदगी और प्यार दोनों ही सबसे खूबसूरत होते हैं जब हम उन्हें पूरी तरह नियंत्रित करने की कोशिश करना छोड़ देते हैं। जब हम अपने डर के बावजूद जीते हैं, महसूस करते हैं और खुलकर अपनाते हैं, तभी हम सच में जीना सीखते हैं। यही इस फिल्म की सबसे बड़ी खूबसूरती है। यह ख़त्म नहीं होती, यह हमारे अंदर एक एहसास बनकर हमेशा के लिए बन जाती है। लव इंश्योरेंस कंपनी को जब हम बिल्कुल अंतिम और सबसे सूक्ष्म एहसास में समेटते हैं, तो यह फ़िल्म एक गहरी खामोशी बनकर सामने हमारे अंदर बस जाती है। यह खामोशी खाली नहीं होती, बल्कि उसमें कई भावनाएं, कई सवाल और कई छोटे छोटे जवाब छुपे होते हैं। फिल्म हमें यह समझाती है कि हम अपने डर से भागते भागते खुद से ही दूर हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि हम खुद को बचा रहे हैं, लेकिन असल में हम खुद को जीने से रोक रहे होते हैं। लव इंश्योरेंस इसी डर का एक रूप है, एक ऐसा सहारा जो हमें मजबूत नहीं बल्कि सीमित बना देता है। धीरे धीरे यह एहसास होता है कि ज़िंदगी की पूरी तरह समझना शायद कभी संभव नहीं होगा, और शायद यही इसकी सबसे बड़ी सच्चाई है। जब हम हर चीज़ को समझने की कोशिश छोड़ देते हैं, तब हम उसे सच में महसूस करना शुरू करते हैं। फिल्म का असर इस बात में है कि यह हमें बदलने की कोशिश नहीं करती, बल्कि हमारे असली रूप के करीब ले जाती है। यह हमें एक एहसास दिलाती है कि हम जैसे हैं, हमारे डर, हमारी कमजोरियां, सब कुछ मिलकर ही हमें पूरा बनाते हैं। अंत में लव इंश्योरेंस कंपनी हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्यार किसी सुरक्षा या गारंटी का मोहताज नहीं होता, बस वह होता है अपने पूरे सच के साथ, अपने पूरे जोखिम के साथ। और जब हम एक सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं, तब हमें किसी इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि हम खुद ही अपने अनुभवों से मजबूत हो जाते हैं और ज़िंदगी को बिना डर के पूरे दिल से जीना सीख जाते हैं। लव इंश्योरेंस कंपनी को जब हम सबसे आखिरी, सबसे शांत और गहरे एहसास में महसूस करते हैं, तो यह फिल्म एक हल्की सी मुस्कान और एक गहरी सोच छोड़ जाती है। यह हमें यह नहीं बताती कि हमें क्या करना चाहिए, बल्कि यह हमें यह महसूस कराती है कि हम क्या महसूस कर सकते हैं।
फिल्म धीरे धीरे यह सिखाती है कि ज़िंदगी में हर चीज़ को पकड़ कर रखना ज़रूरी नहीं होता। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसे बस बहने देना चाहिए। प्यार भी कभी उन्हीं में से एक है। लव इंश्योरेंस उसी कोशिश का प्रतीक है जिसमें हम उस बहाव को रोकना चाहते हैं, उसे सुरक्षित बनाना चाहते हैं, लेकिन उसी में किसी उसकी खूबसूरती कम हो जाती है। कहानी के अंत तक पहुँचते पहुँचते एक बहुत ही सरल सच्चाई सामने आती है कि असली खुशी किसी गारंटी में नहीं बल्कि उस भरोसे में है जो हम खुद पर और अपने रिश्ते पर करते हैं। यह भरोसा कि हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है, चाहे रास्ता कितना भी अनिश्चित क्यों ना हो। फिल्म का असर बहुत गहरा लेकिन बहुत ही शांत है। यह हमें अंदर से छूती है, हमें हमारे ही सवालों के साथ छोड़ देती है और शायद यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। यह कोई तेज जवाब नहीं देती बल्कि एक धीमी समझ देती है। अंत में लव इंश्योरेंस कंपनी में यह एक एहसास दिलाती है कि ज़िंदगी और प्यार दोनों ही तब सबसे खूबसूरत होते हैं जब हम उन्हें पूरी तरह नियंत्रित करने की कोशिश करना छोड़ देते हैं। जब हम अपने डर के बावजूद जीते हैं, महसूस करते हैं और खुलकर अपनाते हैं, तभी हम सच में जीना चाहते हैं। यही इस फिल्म की सबसे बड़ी खूबसूरती है। यह खत्म नहीं होती, यह हमारे अंदर एक एहसास बनकर हम हमेशा के लिए रह जाती है। लव इंश्योरेंस कंपनी को जब हम बिल्कुल अंतिम और सबसे सूक्ष्म एहसास में समेटते हैं तो यह फिल्म एक गहरी खामोशी बनकर हमारे अंदर बस जाती है। यह खामोशी खाली नहीं होती बल्कि उसमें कोई भावना, कई सवाल और कई छोटे छोटे जवाब छुपे होते हैं। फिल्म हमें यह समझाती है कि हम अपने डर से भागते भागते खुद से ही दूर हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि हम खुद को बचा रहे हैं, लेकिन असल में हम खुद को जीने से रोक रहे हैं। लव इंश्योरेंस इसी डर का एक रूप है, एक ऐसा सहारा जो हमें मजबूत नहीं बल्कि सीमित बना देता है। धीरे धीरे यह एहसास होता है कि ज़िंदगी को पूरी तरह समझना शायद कभी संभव नहीं होगा और शायद यही उसकी सबसे बड़ी सच्चाई है। जब हम हर चीज़ को समझने की कोशिश छोड़ देते हैं तब हम उससे सच में महसूस करना शुरू करते हैं। फिल्म का असर इसी बात में है कि यह हमें बदलने की कोशिश नहीं करती बल्कि हमें हमारे असली रूप के करीब ले जाती है। यह हमें यह एहसास दिलाती है कि हम जैसे जैसे हमारे डर, हमारी कमजोरी, सब कुछ मिलकर ही हमें पूरा बनाते हैं। अंत में लव इंश्योरेंस कंपनी हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्यार की सुरक्षा या गारंटी का मोहताज नहीं होता, बस वह होता है अपने पूरे सच के साथ, अपने पूरे जोखिम के साथ। और जब हम इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं तब हमें किसी इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि हम खुद ही अपने अनुभवों से मजबूत हो जाते हैं और ज़िंदगी को बिना डर के पूरे दिल से सीख जाते हैं। लव इंश्योरेंस कंपनी को जब बिल्कुल अंतिम और सबसे गहरे आत्मिक स्तर पर महसूस किया जाए तो यह फिल्म एक एहसास बनकर रह जाती है। एक ऐसा एहसास जो ना पूरी तरह शब्दों में ढलता है, न ही पूरी तरह खत्म होता है। यह धीरे धीरे हमारे अंदर बस जाता है, जैसे कोई याद जो बिना आवाज के भी हमेशा मौजूद रहती है। फिल्म हमें यह बहुत ही सहज तरीके से समझाती है कि हम अपने डर को अक्सर अपनी पहचान बना लेते हैं। हम खुद को यह यकीन दिला देते हैं कि सावधान रहना ही सही है, लेकिन इसी सावधानी में हम अपने दिल की सबसे इच्छाओं को दबा देते हैं। लव इंश्योरेंस इसी दबाव और डर का प्रतीक है, एक ऐसी कोशिश जिसमें हम अपने जज्बातों को नियंत्रित करना चाहते हैं, लेकिन कहानी का असली सार यह है कि नियंत्रण में रखा गया प्यार कभी पूरी तरह जिया नहीं जा सकता, वह अधूरा रह जाता है। सच्चा प्यार वही है जिसमें अनिश्चित हो, थोड़ा सा डर भी हो, लेकिन उसके बावजूद भरोसा भी हो। धीरे धीरे यह एहसास गहराता है कि ज़िंदगी का मतलब हर सवाल का जवाब ढूंढना नहीं बल्कि उन सवालों के साथ भी शांति से जी पाना है। और जब हम यह सीख लेते हैं तब बहुत ही उलझनें अपने आप हल्की हो जाती हैं।
फिल्म का प्रभाव इसी में छुपा है कि हमें बदलने की कोशिश नहीं करती, बल्कि हमारे भीतर ही की सच्चाई को मिलवाती है। यह हमें यह एहसास दिलाती है कि हम जितना सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा महसूस करने की क्षमता रखते हैं। अंततः लव इंश्योरेंस कंपनी हमें यह सिखाती है कि ज़िंदगी और प्यार दोनों ही किसी सुरक्षा की ज़रूरत नहीं रखते, उन्हें बस ईमानदारी और हिम्मत की ज़रूरत होती है। और जब हम अपने अंदर वह हिम्मत पा लेते हैं, तब हम न किसी प्यार को बल्कि खुद को भी पूरी तरह स्वीकार कर पाते हैं, बिना किसी डर के, बिना किसी शर्त के, सिर्फ एक सच्चे एहसास के साथ। लव इंश्योरेंस कंपनी को जब सबसे अंतिम, सबसे शांत और सबसे गहरे एहसास में समेटा जाए तो यह फिल्म एक ऐसी अनुभव बन जाती है जो शब्दों से परे है। यह कोई कहानी नहीं रही, बल्कि एक आंतरिक यात्रा बन जाती है, एक ऐसी यात्रा जिसमें हर धीरे धीरे अपने ही दिल तक पहुंचते हैं। फिल्म हमें यह सिखाती है कि हम अक्सर अपने जीवन में सुरक्षा और नियंत्रण के पीछे इतने भागते हैं कि हम जीना भी भूल जाते हैं। हम हर भावना को समझना चाहते हैं, हर रिश्तों को सुरक्षित करना चाहते हैं, लेकिन इसी कोशिश में हम उसकी सच्चाई को खो देते हैं। लव इंश्योरेंस इसी मानसिकता का प्रतीक है, एक ऐसा प्रयास जिसमें हम अनिश्चितता से बचना चाहते हैं। लेकिन फिल्म का असली संदेह यह है कि अनिश्चितता ही जिंदगी की सबसे बड़ी खूबसूरती है। अगर सब कुछ तय हो जाए तो ना कोई उत्साह बचेगा, ना कोई एहसास। प्यार भी तभी खास होता है जब उसमें थोड़ा सा डर, थोड़ा सा जोखिम और बहुत सारा भरोसा होता है। धीरे धीरे यह एहसास हमारे अंदर गहराता है कि हमें हर चीज़ का जवाब नहीं चाहिए। कभी किसी सवालों के साथ जीना ही सबसे सच्चा अनुभव होता है, और शायद यही इस फिल्म की सबसे बड़ी खूबी है। यह हमें जवाब नहीं देती, बल्कि हमें महसूस करना सिखाती है। अंत में लव इंश्योरेंस कंपनी एक ऐसी खामोशी सीख बन जाती है जो हमें यह समझाती है कि ज़िंदगी को नियंत्रित करने की नहीं, उसे स्वीकार करने की ज़रूरत है। जब हम इस सच्चाई को अपना लेते हैं, तभी हम सच में आज़ाद होते हैं। यही आज़ादी, यही सच्चाई और यही एहसास इस फिल्म को खास बनाते हैं। एक ऐसा अनुभव जो ख़त्म होने के बाद भी हमारे अंदर जिंदा रहता है और हमें बार बार याद दिलाता है कि सबसे खूबसूरत चीज़ें वही होती हैं जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। लव इंश्योरेंस कंपनी को जब पूरी तरह अंतिम और गहरे एहसास में देखा जाए तो यह फिल्म एक शांत स्वीकृति बनकर रह जाती है। एक ऐसी स्वीकृति जिसमें ना कोई संघर्ष बचता है, ना कोई सवाल, बस एक समझ होती है। यह फिल्म धीरे धीरे हमें उस सच के करीब ले जाती है जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं कि ज़िंदगी को पूरी तरह सुरक्षित बनाना संभव नहीं है। हम जितना ज़्यादा उसे नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, उतना ही हम उससे दूर हो जाते हैं। लव इंश्योरेंस इसी भ्रम का प्रतीक है, एक ऐसी कोशिश जो हमें लगता है कि हमें बचा लेगी, लेकिन असल में वह हमें जीने से रोक देती है। कहानी के अंत तक पहुँचते पहुँचते एक बहुत ही सरल लेकिन गहरा एहसास जन्म लेता है कि सच्चा प्यार किसी गारंटी का मोहताज नहीं होता, वह अपने आप में पूरा होता है, भले ही वह अनिश्चित हो, अधूरा हो या बदलता रहता हो। फिल्म का असर इस बात में है कि यह हमें कुछ सिखाने की कोशिश नहीं करती, बल्कि हमें खुद से मिलवाती है। यह हमें हमारे डर, हमारी उम्मीदों और हमारी सच्चाई के साथ अकेला छोड़ देती है ताकि हम खुद उन्हें समझ सके। धीरे धीरे यह महसूस होता है कि ज़िंदगी का सबसे बड़ा सुकून तब आता है जब हम हर चीज़ को समझने की कोशिश छोड़ देते हैं और उसे वैसे ही स्वीकार कर लेते हैं जैसे है। अंततः लव इंश्योरेंस एक ऐसी कहानी बन जाती है जो हमें यह सिखाती है कि सबसे बड़ी आज़ादी किसी सुरक्षा में नहीं, बल्कि उस खुलेपन में होती है जहां हम बिना किसी डर के खुद को और अपने रिश्तों को जी पाते हैं। लव इंश्योरेंस को जब बिल्कुल अंतिम और सबसे सूक्ष्म एहसास में समझा जाए तो यह फिल्म एक गहरी शांति बनकर हमारे भीतर ठहर जाती है। यह शांति किसी अंत की नहीं, बल्कि एक स्वीकृति की
होती है, एक ऐसी स्वीकृति जहां हम जिंदगी और प्यार दोनों को जैसे हैं वैसे ही स्वीकार कर लेते हैं। फिल्म हमें यह एहसास दिलाती है कि हम अपने डर को ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन हम उसके साथ जीना ज़रूर सीख जाते हैं। लव इंश्योरेंस की इसी कोशिश का प्रतीक है, डर को ख़त्म करने की, उसे कंट्रोल करने की। लेकिन कहानी धीरे धीरे यह सिखाती है कि डर को मिटाने की नहीं, समझने की ज़रूरत है। जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है, यह साफ हो जाता है कि सच्चा रिश्ता किसी बाहरी सुरक्षा से नहीं बल्कि अंदर के भरोसे से बनता है। यह भरोसा ही हमें कमज़ोर नहीं बल्कि और गहरा और सच्चा बनाता है। फिल्म का प्रभाव बहुत ही शांत लेकिन स्थायी है। यह हमें झकझोरती नहीं बल्कि हमें धीरे धीरे अपने ही भीतर उतारती है। यह हमें हमारे ही सवालों के साथ बैठने का मौका देती है और शायद वही हमें अपने जवाब भी मिलते हैं। अंत में लव इंश्योरेंस कंपनी हमें यह सिखाती है कि ज़िंदगी को पूरी तरह समझना ज़रूरी नहीं है, लेकिन उसे पूरी तरह महसूस करना ज़रूरी है। और जब हम यह करना सीख जाते हैं, तब हमें किसी गारंटी, किसी सुरक्षा या किसी इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं रहती। यही इस फिल्म की सबसे बड़ी खूबसूरती है। यह हमें कुछ नया नहीं देती बल्कि हमें वही वापस देती है जो हम पहले से ही अपने अंदर लिए हुए, बस हम उसे देख नहीं पा रहे थे। लव इंश्योरेंस कंपनी को जब हम सबसे आखिरी, सबसे शांत और गहरे एहसास में महसूस करते हैं, तो यह फिल्म एक हल्की सी मुस्कान और एक गहरी सोच छोड़ जाती है। यह हमें यह नहीं बताती कि हमें क्या करना चाहिए, बल्कि यह हमें यह महसूस कराती है कि हम क्या महसूस कर सकते हैं। फिल्म धीरे धीरे यह सिखाती है कि ज़िंदगी में हर चीज़ को पकड़ कर रखना ज़रूरी नहीं होता। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसे बस बहने देना चाहिए। प्यार भी कभी उन्हीं में से एक है। लव इंश्योरेंस उसी कोशिश का प्रतीक है जिसमें हम उस बहाव को रोकना चाहते हैं, उसे सुरक्षित बनाना चाहते हैं, लेकिन उसी में उसकी खूबसूरती कम हो जाती है। कहानी के अंत तक पहुँचते पहुँचते एक बहुत ही सरल सच्चाई सामने आती है कि असली खुशी किसी गारंटी में नहीं बल्कि उस भरोसे में है जो हम खुद पर और अपने रिश्ते पर करते हैं। यह भरोसा कि हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है, चाहे रास्ता कितना भी अनिश्चित क्यों ना हो। फिल्म का असर बहुत गहरा लेकिन बहुत ही शांत है। यह हमें अंदर से छूती है, हमें हमारे ही सवालों के साथ छोड़ देती है और शायद यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। यह कोई तेज जवाब नहीं देती बल्कि एक धीमी समझ देती है। अंत में लव इंश्योरेंस कंपनी में यह एक एहसास दिलाती है कि ज़िंदगी और प्यार दोनों ही तब सबसे खूबसूरत होते हैं जब हम उन्हें पूरी तरह नियंत्रित करने की कोशिश करना छोड़ देते हैं। जब हम अपने डर के बावजूद जीते हैं, महसूस करते हैं और खुलकर अपनाते हैं, तभी हम सच में जीना चाहते हैं। यही इस फिल्म की सबसे बड़ी खूबसूरती है। यह ख़त्म नहीं होती, यह हमारे अंदर एक एहसास बनकर हम हमेशा के लिए रह जाती है। लव इंश्योरेंस कंपनी को जब हम बिल्कुल अंतिम और सबसे सूक्ष्म एहसास में समेटते हैं, तो यह फिल्म एक गहरी खामोशी बनकर हमारे अंदर बस जाती है। यह खामोशी खाली नहीं होती बल्कि उसमें कोई भावना, कई सवाल और कई छोटे छोटे जवाब छुपे होते हैं। फिल्म हमें यह समझाती है कि हम अपने डर से भागते भागते खुद से ही दूर हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि हम खुद को बचा रहे हैं, लेकिन असल में हम खुद को जीने से रोक रहे हैं। लव इंश्योरेंस इसी डर का एक रूप है, एक ऐसा सहारा जो हमें मजबूत नहीं बल्कि सीमित बना देता है। धीरे धीरे यह एहसास होता है कि ज़िंदगी को पूरी तरह समझना शायद कभी संभव नहीं होगा और शायद यही उसकी सबसे बड़ी सच्चाई है। जब हम हर चीज़ को समझने की कोशिश छोड़ देते हैं, तब हम उससे सच में महसूस करना शुरू करते हैं। फिल्म का असर इसी बात में है कि यह हमें बदलने की कोशिश नहीं करती बल्कि हमें हमारे असली रूप के करीब ले जाती है। यह हमें यह एहसास दिलाती है कि हम जैसे जैसे हमारे डर, हमारी कमजोरी, सब कुछ मिलकर ही हमें पूरा बनाते हैं। अंत में लव इंश्योरेंस कंपनी हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्यार की सुरक्षा या गारंटी का मोहताज नहीं होता, बस वह होता है अपने पूरे सच के साथ, अपने पूरे जोखिम के साथ।
और जब हम इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं तब हमें किसी इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि क्योंकि हम खुद ही अपने अनुभवों से मजबूत हो जाते हैं और ज़िंदगी को बिना डर के पूरे दिल से सीख जाते हैं। लव इंश्योरेंस कंपनी को जब बिल्कुल अंतिम और सबसे गहरे आत्मिक स्तर पर महसूस किया जाए तो यह फिल्म एक एहसास बनकर रह जाती है। एक ऐसा एहसास जो ना पूरी तरह शब्दों में ढलता है, न ही पूरी तरह ख़त्म होता है। यह धीरे धीरे हमारे अंदर बस जाता है, जैसे कोई याद जो बिना आवाज़ के भी हमेशा मौजूद रहती है। फिल्म हमें यह बहुत ही सहज तरीके से समझाती है कि हम अपने डर को अक्सर अपनी पहचान बना लेते हैं। हम खुद को यह यकीन दिला देते हैं कि सावधान रहना ही सही है, कि लेकिन इसी सावधानी में हम अपने दिल की सबसे इच्छाओं को दबा देते हैं। लव इंश्योरेंस इसी दबाव और डर का प्रतीक है, एक ऐसी कोशिश जिसमें हम अपने जज्बातों को नियंत्रित करना चाहते हैं, लेकिन कहानी का असली सार यह है कि नियंत्रण में रखा गया प्यार कभी पूरी तरह जिया नहीं जा सकता, वह अधूरा रह जाता है। सच्चा प्यार वही है जिसमें अनिश्चित हो, थोड़ा सा डर भी हो, लेकिन उसके बावजूद भरोसा भी हो। धीरे धीरे यह एहसास गहराता है कि ज़िंदगी का मतलब हर सवाल का जवाब ढूंढना नहीं, बल्कि उन सवालों के साथ भी शांति से जी पाना है। और जब हम यह सीख लेते हैं तब बहुत ही उलझने अपने आप हल्की हो जाती है। फिल्म का प्रभाव इसी में छुपा है कि हमें बदलने की कोशिश नहीं करती, बल्कि हमारे भीतर ही की सच्चाई को मिलवाती है। यह हमें यह एहसास दिलाती है कि हम जितना सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा महसूस करने की क्षमता रखते हैं। अंततः लव इंश्योरेंस कंपनी हमें यह सिखाती है कि ज़िंदगी और प्यार दोनों ही किसी सुरक्षा की ज़रूरत नहीं रखते, उन्हें बस ईमानदारी और हिम्मत की ज़रूरत होती है। और जब हम अपने अंदर वह हिम्मत पा लेते हैं तब हम न किसी प्यार को बल्कि खुद को भी पूरी तरह स्वीकार कर पाते हैं, बिना किसी डर के, बिना किसी शर्त के, सिर्फ एक सच्चे एहसास के साथ। लव इंश्योरेंस कंपनी को जब सबसे अंतिम, सबसे शांत और सबसे गहरे एहसास में समेटा जाए तो यह फिल्म एक ऐसी अनुभव बन जाती है जो शब्दों से परे है। यह कोई कहानी नहीं रही, बल्कि एक आंतरिक यात्रा बन जाती है, एक ऐसी यात्रा जिसमें हर धीरे धीरे अपने ही दिल तक पहुंचते हैं। फिल्म हमें यह सिखाती है कि हम अक्सर अपने जीवन में सुरक्षा और नियंत्रण के पीछे इतने भागते हैं कि हम जीना भी भूल जाते हैं। हम हर भावना को समझना चाहते हैं, हर रिश्तों को सुरक्षित करना चाहते हैं, लेकिन इसी कोशिश में हम उसकी सच्चाई को खो देते हैं। लव इंश्योरेंस इसी मानसिकता का प्रतीक है, एक ऐसा प्रयास जिसमें हम अनिश्चितता से बचना चाहते हैं, लेकिन फिल्म का असली संदेश यह है कि अनिश्चितता ही ज़िंदगी की सबसे बड़ी खूबसूरती है। अगर सब कुछ तय हो जाए तो ना कोई उत्साह बचेगा, ना कोई एहसास। प्यार भी तभी खास होता है जब उसमें थोड़ा सा डर, थोड़ा सा जोखिम और बहुत सारा भरोसा होता है। धीरे धीरे यह एहसास हमारे अंदर गहराता है कि हमें हर चीज़ का जवाब नहीं चाहिए, कभी किसी सवालों के साथ जीना ही सबसे सच्चा अनुभव होता है। और शायद यही इस फिल्म की सबसे बड़ी खूबी है, यह हमें जवाब नहीं देती बल्कि हमें महसूस करना सिखाती है। अंत में लव इंश्योरेंस कंपनी एक ऐसी खामोशी सीख बन जाती है जो हमें यह समझाती है कि ज़िंदगी को नियंत्रित करने की नहीं, उसे स्वीकार करने की ज़रूरत है। जब हम इस सच्चाई को अपना लेते हैं तभी हम सच में आज़ाद होते हैं। यही आज़ादी, यही सच्चाई और यही एहसास इस फिल्म को खास बनाते हैं, एक ऐसा अनुभव जो ख़त्म होने के बाद भी हमारे अंदर जिंदा रहता है और हमें बार बार याद दिलाता है कि सबसे खूबसूरत चीज़ें वही होती है जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। लव इंश्योरेंस कंपनी को जब पूरी तरह अंतिम और गहरे एहसास में देखा जाए तो यह फिल्म एक शांत स्वीकृति बनकर रह जाती है, एक ऐसी स्वीकृति जिसमें न कोई संघर्ष बचता है,
न कोई सवाल, बस एक समझ होती है। यह फिल्म धीरे धीरे हमें उस सच के करीब ले जाती है जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं कि ज़िंदगी को पूरी तरह सुरक्षित बनाना संभव नहीं है। हम जितना ज़्यादा उसे नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं उतना ही हम उससे दूर हो जाते हैं। लव इंश्योरेंस इसी भ्रम का प्रतीक है, एक ऐसी कोशिश जो हमें लगता है कि हमें बचा लेगी, लेकिन असल में वह हमें जीने से रोक देती है। कहानी के अंत तक पहुँचते पहुँचते एक बहुत ही सरल लेकिन गहरा एहसास जन्म लेता है कि सच्चा प्यार किसी गारंटी का मोहताज नहीं होता, वह अपने आप में पूरा होता है, भले ही वह अनिश्चित हो, अधूरा हो या बदलता रहता हो। फिल्म का असर इस बात में है कि यह हमें कुछ सिखाने की कोशिश नहीं करती, बल्कि हमें खुद से मिलवाती है। यह हमें हमारे डर, हमारी उम्मीदों और हमारी सच्चाई के साथ अकेला छोड़ देती है ताकि हम खुद उन्हें समझ सके। धीरे धीरे यह महसूस होता है कि ज़िंदगी का सबसे बड़ा सुकून तब आता है जब हम हर चीज़ को समझने की कोशिश छोड़ देते हैं और उसे वैसे ही स्वीकार कर लेते हैं जैसे है। अंततः लव इंश्योरेंस एक ऐसी कहानी बन जाती है जो हमें यह सिखाती है कि सबसे बड़ी आज़ादी किसी सुरक्षा में नहीं बल्कि उस खुलेपन में होती है जहां हम बिना किसी डर के खुद को और अपने रिश्तों को जी पाते हैं। लव इंश्योरेंस को जो कब जब बिल्कुल अंतिम और सबसे सूक्ष्म एहसास में समझा जाए तो यह फिल्म एक गहरी शांति बनकर हमारे भीतर ठहर जाती है। यह शांति किसी अंत की नहीं बल्कि एक स्वीकृति की होती है, एक ऐसी स्वीकृति जहां हम जिंदगी और प्यार दोनों को जैसे हैं वैसे ही स्वीकार कर लेते हैं। फिल्म हमें यह एहसास दिलाती है कि हम अपने डर को ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन हम उसके साथ जीना ज़रूर सीख जाते हैं। लव इंश्योरेंस की इसी कोशिश का प्रतीक है, डर को ख़त्म करने की, उसे कंट्रोल करने की। लेकिन कहानी धीरे धीरे यह सिखाती है कि डर को मिटाने की नहीं, समझने की ज़रूरत है। जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है यह साफ हो जाता है कि सच्चा रिश्ता किसी बाहरी सुरक्षा से नहीं बल्कि अंदर के भरोसे से बनता है। यह भरोसा ही हमें कमज़ोर नहीं बल्कि और गहरा और सच्चा बनाता है। फिल्म का प्रभाव बहुत ही शांत लेकिन स्थायी है। यह हमें झकझोरती नहीं बल्कि हमें धीरे धीरे अपने ही भीतर उतारती है। यह हमें हमारे ही सवालों के साथ बैठने का मौका देती है और शायद वही हमें अपने जवाब भी मिलते हैं। अंत में लव इंश्योरेंस कंपनी हमें यह सिखाती है कि ज़िंदगी को पूरी तरह समझना ज़रूरी नहीं है, लेकिन उसे पूरी तरह महसूस करना ज़रूरी है। और जब हम यह करना सीख जाते हैं तब हमें किसी गारंटी, किसी सुरक्षा या किसी इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं रहती। यही इस फिल्म की सबसे बड़ी खूबसूरती है। यह हमें कुछ नया नहीं देती बल्कि हमें वही वापस देती है जो हम पहले से ही अपने अंदर लिए हुए, बस हम उसे देख नहीं पा रहे थे। लव इंश्योरेंस कंपनी को जब हम सबसे आखिरी, सबसे शांत और गहरे एहसास में महसूस करते हैं तो यह फिल्म एक हल्की सी मुस्कान और एक गहरी सोच छोड़ जाती है। यह हमें यह नहीं बताती कि हमें क्या करना चाहिए, बल्कि यह हमें यह महसूस कराती है कि हम क्या महसूस कर सकते हैं। फिल्म धीरे धीरे यह सिखाती है कि ज़िंदगी में हर चीज़ को पकड़ कर रखना ज़रूरी नहीं होता। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसे बस बहने देना चाहिए। प्यार भी कभी उन्हीं में से एक है। लव इंश्योरेंस उसी कोशिश का प्रतीक है जिसमें हम उस बहाव को रोकना चाहते हैं, उसे सुरक्षित बनाना चाहते हैं, लेकिन उसी में उसकी खूबसूरती कम हो जाती है। कहानी के अंत तक पहुँचते पहुँचते एक बहुत ही सरल सच्चाई सामने आती है कि असली खुशी किसी गारंटी में नहीं बल्कि उस भरोसे में है जो हम खुद पर और अपने रिश्ते पर करते हैं। यह भरोसा कि हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है, चाहे रास्ता कितना भी अनिश्चित क्यों ना हो। फिल्म का असर बहुत गहरा लेकिन बहुत ही शांत है। यह हमें अंदर से छूती है, हमें हमारे ही सवालों के साथ छोड़ देती है और शायद यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है।
यह कोई तेज जवाब नहीं देती बल्कि एक धीमी समझ देती है। अंत में लव इंश्योरेंस कंपनी में यह एक एहसास दिलाती है कि ज़िंदगी और प्यार दोनों ही तब सबसे खूबसूरत होते हैं जब हम उन्हें पूरी तरह नियंत्रित करने की कोशिश करना छोड़ देते हैं। जब हम अपने डर के बावजूद जीते हैं, महसूस करते हैं और खुलकर अपनाते हैं, तभी हम सच में जीना चाहते हैं। यही इस फिल्म की सबसे बड़ी खूबसूरती है। यह ख़त्म नहीं होती, यह हमारे अंदर एक एहसास बनकर हम हमेशा के लिए रह जाती है। लव इंश्योरेंस कंपनी को जब हम बिल्कुल अंतिम और सबसे सूक्ष्म एहसास में समेटते हैं तो यह फिल्म एक गहरी खामोशी बनकर हमारे अंदर बस जाती है। यह खामोशी खाली नहीं होती बल्कि उसमें कोई भावना, कई सवाल और कई छोटे छोटे जवाब छुपे होते हैं। फिल्म हमें यह समझाती है कि हम अपने डर से भागते भागते खुद से ही दूर हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि हम खुद को बचा रहे हैं, लेकिन असल में हम खुद को जीने से रोक रहे हैं। लव इंश्योरेंस इसी डर का एक रूप है, एक ऐसा सहारा जो हमें मजबूत नहीं बल्कि सीमित बना देता है। धीरे धीरे यह एहसास होता है कि ज़िंदगी को पूरी तरह समझना शायद कभी संभव नहीं होगा, और शायद यही उसकी सबसे बड़ी सच्चाई है। जब हम हर चीज़ को समझने की कोशिश छोड़ देते हैं तब हम उससे सच में महसूस करना शुरू करते हैं। फिल्म का असर इसी बात में है कि यह हमें बदलने की कोशिश नहीं करती बल्कि हमें हमारे असली रूप के करीब ले जाती है। यह हमें यह एहसास दिलाती है कि हम जैसे जैसे हमारे डर, हमारी कमजोरी, सब कुछ मिलकर ही हमें पूरा बनाते हैं। अंत में लव इंश्योरेंस कंपनी हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्यार की सुरक्षा या गारंटी का मोहताज नहीं होता, बस वह होता है अपने पूरे सच के साथ, अपने पूरे जोखिम के साथ। और जब हम इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं तब हमें किसी इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि हम खुद ही अपने अनुभवों से मजबूत हो जाते हैं और ज़िंदगी को बिना डर के पूरे दिल से सीख जाते हैं। लव इंश्योरेंस कंपनी को जब बिल्कुल अंतिम और सबसे गहरे आत्मिक स्तर पर महसूस किया जाए तो यह फिल्म एक एहसास बनकर रह जाती है। एक ऐसा एहसास जो ना पूरी तरह शब्दों में ढलता है, न ही पूरी तरह ख़त्म होता है। यह धीरे धीरे हमारे अंदर बस जाता है, जैसे कोई याद जो बिना आवाज़ के भी हमेशा मौजूद रहती है। फिल्म हमें यह बहुत ही सहज तरीके से समझाती है कि हम अपने डर को अक्सर अपनी पहचान बना लेते हैं। हम खुद को यह यकीन दिला देते हैं कि सावधान रहना ही सही है, लेकिन इसी सावधानी में हम अपने दिल की सबसे इच्छाओं को दबा देते हैं। लव इंश्योरेंस इसी दबाव और डर का प्रतीक है, एक ऐसी कोशिश जिसमें हम अपने जज्बातों को नियंत्रित करना चाहते हैं, लेकिन कहानी का असली सार यह है कि नियंत्रण में रखा गया प्यार कभी पूरी तरह जिया नहीं जा सकता, वह अधूरा रह जाता है। सच्चा प्यार वही है जिसमें अनिश्चित हो, थोड़ा सा डर भी हो, लेकिन उसके बावजूद भरोसा भी हो। धीरे धीरे यह एहसास गहराता है कि ज़िंदगी का मतलब हर सवाल का जवाब ढूंढना नहीं बल्कि उन सवालों के साथ भी शांति से जी पाना है। और जब हम यह सीख लेते हैं तब बहुत ही उलझनें अपने आप हल्की हो जाती है। फिल्म का प्रभाव इसी में छुपा है कि हमें बदलने की कोशिश नहीं करती बल्कि हमारे भीतर ही की सच्चाई को मिलवाती है। यह हमें यह एहसास दिलाती है कि हम जितना सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा महसूस करने की क्षमता रखते हैं। अंततः लव इंश्योरेंस कंपनी हमें यह सिखाती है कि ज़िंदगी और प्यार दोनों ही किसी सुरक्षा की ज़रूरत नहीं रखते, उन्हें बस ईमानदारी और हिम्मत की ज़रूरत होती है। और जब हम अपने अंदर वह हिम्मत पा लेते हैं तब हम न किसी प्यार को बल्कि खुद को भी पूरी तरह स्वीकार कर पाते हैं, बिना किसी डर के, बिना किसी शर्त के, सिर्फ एक सच्चे एहसास के
साथ लव इंश्योरेंस कंपनी को जब सबसे अंतिम, सबसे शांत और सबसे गहरे एहसास में समेटा जाए तो यह फिल्म एक ऐसी अनुभव बन जाती है जो शब्दों से परे है। यह कोई कहानी नहीं रही बल्कि एक आंतरिक यात्रा बन जाती है, एक ऐसी यात्रा जिसमें हर धीरे धीरे अपने ही दिल तक पहुंचते हैं। फिल्म हमें यह सिखाती है कि हम अक्सर अपने जीवन में सुरक्षा और नियंत्रण के पीछे इतने भागते हैं कि हम जीना भी भूल जाते हैं। हम हर भावना को समझना चाहते हैं, हर रिश्तों को सुरक्षित करना चाहते हैं, लेकिन इसी कोशिश में हम उसकी सच्चाई को खो देते हैं। लव इंश्योरेंस इसी मानसिकता का प्रतीक है, एक ऐसा प्रयास जिसमें हम अनिश्चितता से बचना चाहते हैं, लेकिन फिल्म का असली संदेह यह है कि अनिश्चितता ही जिंदगी की सबसे बड़ी खूबसूरती है। अगर सब कुछ तय हो जाए तो न कोई उत्साह बचेगा, न कोई एहसास। प्यार भी तभी खास होता है जब उसमें थोड़ा सा डर, थोड़ा सा जोखिम और बहुत सारा भरोसा होता है। धीरे धीरे यह एहसास हमारे अंदर गहराता है कि हमें हर चीज़ का जवाब नहीं चाहिए। कभी किसी सवालों के साथ जीना ही सबसे सच्चा अनुभव होता है, और शायद यही इस फिल्म की सबसे बड़ी खूबी है। यह हमें जवाब नहीं देती बल्कि हमें महसूस करना सिखाती है। अंत में लव इंश्योरेंस कंपनी एक ऐसी खामोशी सीख बन जाती है जो हमें यह समझाती है कि ज़िंदगी को नियंत्रित करने की नहीं, उसे स्वीकार करने की ज़रूरत है। जब हम इस सच्चाई को अपना लेते हैं तभी हम सच में आज़ाद होते हैं। यही आज़ादी, यही सच्चाई और यही एहसास इस फिल्म को खास बनाते हैं। एक ऐसा अनुभव जो ख़त्म होने के बाद भी हमारे अंदर जिंदा रहता है और हमें बार बार याद दिलाता है कि सबसे खूबसूरत चीज़ें वही होती हैं जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। लव इंश्योरेंस कंपनी को जब पूरी तरह अंतिम और गहरे एहसास में देखा जाए तो यह फिल्म एक शांत स्वीकृति बनकर रह जाती है। एक ऐसी स्वीकृति जिसमें न कोई संघर्ष बचता है, न कोई सवाल, बस एक समझ होती है। यह फिल्म धीरे धीरे हमें उस सच के करीब ले जाती है जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं कि ज़िंदगी को पूरी तरह सुरक्षित बनाना संभव नहीं है। हम जितना ज़्यादा उसे नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं उतना ही हम उससे दूर हो जाते हैं। लव इंश्योरेंस इसी भ्रम का प्रतीक है, एक ऐसी कोशिश जो हमें लगता है कि हमें बचा लेगी, लेकिन असल में वह हमें जीने से रोक देती है। कहानी के अंत तक पहुँचते पहुँचते एक बहुत ही सरल लेकिन गहरा एहसास जन्म लेता है कि सच्चा प्यार किसी गारंटी का मोहताज नहीं होता, वह अपने आप में पूरा होता है, भले ही वह अनिश्चित हो, अधूरा हो या बदलता रहता हो। फिल्म का असर इस बात में है कि यह हमें कुछ सिखाने की कोशिश नहीं करती बल्कि हमें खुद से मिलवाती है। यह हमें हमारे डर, हमारी उम्मीदों और हमारी सच्चाई के साथ अकेला छोड़ देती है ताकि हम खुद उन्हें समझ सके। धीरे धीरे यह महसूस होता है कि ज़िंदगी का सबसे बड़ा सुकून तब आता है जब हम हर चीज़ को समझने की कोशिश छोड़ देते हैं और उसे वैसे ही स्वीकार कर लेते हैं जैसे है। अंततः लव इंश्योरेंस एक ऐसी कहानी बन जाती है जो हमें यह सिखाती है कि सबसे बड़ी आज़ादी किसी सुरक्षा में नहीं बल्कि उस खुलेपन में होती है जहां हम बिना किसी डर के खुद को और अपने रिश्तों को जी पाते हैं। लव इंश्योरेंस को जब बिल्कुल अंतिम और सबसे सूक्ष्म एहसास में समझा जाए तो यह फिल्म एक गहरी शांति बनकर हमारे भीतर ठहर जाती है। यह शांति किसी अंत की नहीं बल्कि एक स्वीकृति की होती है, एक ऐसी स्वीकृति जहां हम जिंदगी और प्यार दोनों को जैसे हैं वैसे ही स्वीकार कर लेते हैं। फिल्म हमें यह एहसास दिलाती है कि हम अपने डर को ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन हम उसके साथ जीना ज़रूर सीख जाते हैं। लव इंश्योरेंस की इसी कोशिश का प्रतीक है, डर को ख़त्म करने की, उसे कंट्रोल करने की। लेकिन कहानी धीरे धीरे यह सिखाती है कि डर को मिटाने की नहीं, समझने की ज़रूरत है। जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है यह साफ हो जाता है कि सच्चा रिश्ता किसी बाहरी सुरक्षा से नहीं बल्कि अंदर के भरोसे से बनता है। यह भरोसा ही हमें कमज़ोर नहीं बल्कि और गहरा और सच्चा बनाता है। फिल्म का प्रभाव बहुत ही शांत लेकिन स्थायी है। यह हमें झकझोरती नहीं बल्कि हमें धीरे धीरे अपने ही भीतर उतारती है।
यह हमें हमारे ही सवालों के साथ बैठने का मौका देती है और शायद वही हमें अपने जवाब भी मिलते हैं। अंत में लव इंश्योरेंस कंपनी हमें यह सिखाती है कि ज़िंदगी को पूरी तरह समझना ज़रूरी नहीं है, लेकिन उसे पूरी तरह महसूस करना ज़रूरी है। और जब हम यह करना सीख जाते हैं तब हमें किसी गारंटी, किसी सुरक्षा या किसी इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं रहती। यही इस फिल्म की सबसे बड़ी खूबसूरती है। यह हमें कुछ नया नहीं देती बल्कि हमें वही वापस देती है जो हम पहले से ही अपने अंदर लिए हुए, बस हम उसे देख नहीं पा रहे थे। लव इंश्योरेंस कंपनी को जब हम सबसे आखिरी, सबसे शांत और गहरे एहसास में महसूस करते हैं तो यह फिल्म एक हल्की सी मुस्कान और एक गहरी सोच छोड़ जाती है। यह हमें यह नहीं बताती कि हमें क्या करना चाहिए, बल्कि यह हमें यह महसूस कराती है कि हम क्या महसूस कर सकते हैं। फिल्म धीरे धीरे यह सिखाती है कि ज़िंदगी में हर चीज़ को पकड़ कर रखना ज़रूरी नहीं होता। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसे बस बहने देना चाहिए। प्यार भी कभी उन्हीं में से एक है। लव इंश्योरेंस उसी कोशिश का प्रतीक है जिसमें हम उस बहाव को रोकना चाहते हैं, उसे सुरक्षित बनाना चाहते हैं, लेकिन उसी में उसकी खूबसूरती कम हो जाती है। कहानी के अंत तक पहुँचते पहुँचते एक बहुत ही सरल सच्चाई सामने आती है कि असली खुशी किसी गारंटी में नहीं बल्कि उस भरोसे में है जो हम खुद पर और अपने रिश्ते पर करते हैं। यह भरोसा कि हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है, चाहे रास्ता कितना भी अनिश्चित क्यों ना हो। फिल्म का असर बहुत गहरा लेकिन बहुत ही शांत है। यह हमें अंदर से छूती है, हमें हमारे ही सवालों के साथ छोड़ देती है और शायद यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। यह कोई तेज जवाब नहीं देती बल्कि एक धीमी समझ देती है। अंत में लव इंश्योरेंस कंपनी में यह एक एहसास दिलाती है कि ज़िंदगी और प्यार दोनों ही तब सबसे खूबसूरत होते हैं जब हम उन्हें पूरी तरह नियंत्रित करने की कोशिश करना छोड़ देते हैं। जब हम अपने डर के बावजूद जीते हैं, महसूस करते हैं और खुलकर अपनाते हैं, तभी हम सच में जीना चाहते हैं। यही इस फिल्म की सबसे बड़ी खूबसूरती है। यह ख़त्म नहीं होती, यह हमारे अंदर एक एहसास बनकर हम हमेशा के लिए रह जाती है। लव इंश्योरेंस कंपनी को जब हम बिल्कुल अंतिम और सबसे सूक्ष्म एहसास में समेटते हैं तो यह फिल्म एक गहरी खामोशी बनकर हमारे अंदर बस जाती है। यह खामोशी खाली नहीं होती बल्कि उसमें कोई भावना, कई सवाल और कई छोटे छोटे जवाब छुपे होते हैं। फिल्म हमें यह समझाती है कि हम अपने डर से भागते भागते खुद से ही दूर हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि हम खुद को बचा रहे हैं, लेकिन असल में हम खुद को जीने से रोक रहे हैं। लव इंश्योरेंस इसी डर का एक रूप है, एक ऐसा सहारा जो हमें मजबूत नहीं बल्कि सीमित बना देता है। धीरे धीरे यह एहसास होता है कि ज़िंदगी को पूरी तरह समझना शायद कभी संभव नहीं होगा और शायद यही उसकी सबसे बड़ी सच्चाई है। जब हम हर चीज़ को समझने की कोशिश छोड़ देते हैं तब हम उससे सच में महसूस करना शुरू करते हैं। फिल्म का असर इसी बात में है कि यह हमें बदलने की कोशिश नहीं करती बल्कि हमें हमारे असली रूप के करीब ले जाती है। यह हमें यह एहसास दिलाती है कि हम जैसे जैसे हमारे डर, हमारी कमजोरी, सब कुछ मिलकर ही हमें पूरा बनाते हैं। अंत में लव इंश्योरेंस कंपनी हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्यार की सुरक्षा या गारंटी का मोहताज नहीं होता, बस वह होता है अपने पूरे सच के साथ, अपने पूरे जोखिम के साथ। और जब हम इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं तब हमें किसी इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि हम खुद ही अपने अनुभवों से मजबूत हो जाते हैं और ज़िंदगी को बिना डर के पूरे दिल से सीख जाते हैं। लव इंश्योरेंस कंपनी को जब बिल्कुल अंतिम और सबसे गहरे आत्मिक स्तर पर महसूस किया जाए तो यह फिल्म एक एहसास बनकर रह जाती है। एक ऐसा एहसास जो ना पूरी तरह शब्दों में ढलता है, न ही पूरी तरह ख़त्म होता है। यह धीरे धीरे हमारे अंदर बस जाता है, जैसे कोई याद जो बिना आवाज़ के भी हमेशा मौजूद रहती है। फिल्म हमें यह बहुत ही सहज तरीके से समझाती है कि हम अपने डर को अक्सर अपनी पहचान बना लेते हैं। हम खुद को
यह यकीन दिला देते हैं कि सावधान रहना ही सही है, कि लेकिन इसी सावधानी में हम अपने दिल की सबसे इच्छाओं को दबा देते हैं। लव इंश्योरेंस इसी दबाव और डर का प्रतीक है, एक ऐसी कोशिश जिसमें हम अपने जज्बातों को नियंत्रित करना चाहते हैं, लेकिन कहानी का असली सार यह है कि नियंत्रण में रखा गया प्यार कभी पूरी तरह जिया नहीं जा सकता, वह अधूरा रह जाता है। सच्चा प्यार वही है जिसमें अनिश्चित हो, थोड़ा सा डर भी हो, लेकिन उसके बावजूद भरोसा भी हो। धीरे धीरे यह एहसास गहराता है कि जिंदगी का मतलब हर सवाल का जवाब ढूंढना नहीं, बल्कि उन सवालों के साथ भी शांति से जी पाना है। और जब हम यह सीख लेते हैं तब बहुत ही उलझने अपने आप हल्की हो जाती है। फिल्म का प्रभाव इसी में छुपा है कि हमें बदलने की कोशिश नहीं करती, बल्कि हमारे भीतर ही की सच्चाई को मिलवाती है। यह हमें यह एहसास दिलाती है कि हम जितना सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा महसूस करने की क्षमता रखते हैं। अंततः लव इंश्योरेंस कंपनी हमें यह सिखाती है कि ज़िंदगी और प्यार दोनों ही किसी सुरक्षा की ज़रूरत नहीं रखते, उन्हें बस ईमानदारी और हिम्मत की ज़रूरत होती है। और जब हम अपने अंदर वह हिम्मत पा लेते हैं तब हम न किसी प्यार को बल्कि खुद को भी पूरी तरह स्वीकार कर पाते हैं, बिना किसी डर के, बिना किसी शर्त के, सिर्फ एक सच्चे एहसास के साथ। लव इंश्योरेंस कंपनी को जब सबसे अंतिम, सबसे शांत और सबसे गहरे एहसास में समेटा जाए तो यह फिल्म एक ऐसी अनुभव बन जाती है जो शब्दों से परे है। यह कोई कहानी नहीं रही, बल्कि एक आंतरिक यात्रा बन जाती है, एक ऐसी यात्रा जिसमें हर धीरे धीरे अपने ही दिल तक पहुंचते हैं। फिल्म हमें यह सिखाती है कि हम अक्सर अपने जीवन में सुरक्षा और नियंत्रण के पीछे इतने भागते हैं कि हम जीना भी भूल जाते हैं। हम हर भावना को समझना चाहते हैं, हर रिश्तों को सुरक्षित करना चाहते हैं, लेकिन इसी कोशिश में हम उसकी सच्चाई को खो देते हैं। लव इंश्योरेंस इसी मानसिकता का प्रतीक है, एक ऐसा प्रयास जिसमें हम अनिश्चितता से बचना चाहते हैं, लेकिन फिल्म का असली संदेश यह है कि अनिश्चितता ही जिंदगी की सबसे बड़ी खूबसूरती है। अगर सब कुछ तय हो जाए तो ना कोई उत्साह बचेगा, ना कोई एहसास। प्यार भी तभी खास होता है जब उसमें थोड़ा सा डर, थोड़ा सा जोखिम और बहुत सारा भरोसा होता है। धीरे धीरे यह एहसास हमारे अंदर गहराता है कि हमें हर चीज़ का जवाब नहीं चाहिए, कभी किसी सवालों के साथ जीना ही सबसे सच्चा अनुभव होता है। और शायद यही इस फिल्म की सबसे बड़ी खूबी है, यह हमें जवाब नहीं देती बल्कि हमें महसूस करना सिखाती है। अंत में लव इंश्योरेंस कंपनी एक ऐसी खामोशी सीख बन जाती है जो हमें यह समझाती है कि ज़िंदगी को नियंत्रित करने की नहीं, उसे स्वीकार करने की ज़रूरत है। जब हम इस सच्चाई को अपना लेते हैं तभी हम सच में आज़ाद होते हैं। यही आज़ादी, यही सच्चाई और यही एहसास इस फिल्म को खास बनाते हैं, एक ऐसा अनुभव जो ख़त्म होने के बाद भी हमारे अंदर जिंदा रहता है और हमें बार बार याद दिलाता है कि सबसे खूबसूरत चीज़ें वही होती है जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। लव इंश्योरेंस कंपनी को जब पूरी तरह अंतिम और गहरे एहसास में देखा जाए तो यह फिल्म एक शांत स्वीकृति बनकर रह जाती है, एक ऐसी स्वीकृति जिसमें ना कोई संघर्ष बचता है, ना कोई सवाल, बस एक समझ होती है। यह फिल्म धीरे धीरे हमें उस सच के करीब ले जाती है जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, कि ज़िंदगी को पूरी तरह सुरक्षित बनाना संभव नहीं है। हम जितना ज़्यादा उसे नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं उतना ही हम उससे दूर हो जाते हैं। लव इंश्योरेंस इसी भ्रम का प्रतीक है, एक ऐसी कोशिश जो हमें लगता है कि हमें बचा लेगी, लेकिन असल में वह हमें जीने से रोक देती है। कहानी के अंत तक पहुँचते पहुँचते एक बहुत ही सरल लेकिन गहरा एहसास जन्म लेता है कि सच्चा प्यार किसी गारंटी का मोहताज नहीं होता, वह अपने आप में पूरा होता है, भले ही वह अनिश्चित हो, अधूरा हो या बदलता रहता हो। फिल्म का असर इस बात
में है कि यह हमें कुछ सिखाने की कोशिश नहीं करती बल्कि हमें खुद से मिलवाती है। यह हमें हमारे डर, हमारी उम्मीदों और हमारी सच्चाई के साथ अकेला छोड़ देती है ताकि हम खुद उन्हें समझ सके। धीरे धीरे यह महसूस होता है कि ज़िंदगी का सबसे बड़ा सुकून तब आता है जब हम हर चीज़ को समझने की कोशिश छोड़ देते हैं और उसे वैसे ही स्वीकार कर लेते हैं जैसे है। अंततः लव इंश्योरेंस एक ऐसी कहानी बन जाती है जो हमें यह सिखाती है कि सबसे बड़ी आज़ादी किसी सुरक्षा में नहीं बल्कि उस खुलेपन में होती है जहां हम बिना किसी डर के खुद को और अपने रिश्तों को जी पाते हैं। लव इंश्योरेंस को जो कब जब बिल्कुल अंतिम और सबसे सूक्ष्म एहसास में समझा जाए तो यह फिल्म एक गहरी शांति बनकर हमारे भीतर ठहर जाती है। यह शांति किसी अंत की नहीं बल्कि एक स्वीकृति की होती है। एक ऐसी स्वीकृति जहां हम जिंदगी और प्यार दोनों को जैसे हैं वैसे ही स्वीकार कर लेते हैं। फिल्म हमें यह एहसास दिलाती है कि हम अपने डर को ख़त्म नहीं कर सकते लेकिन हम उसके साथ जीना ज़रूर सीख जाते हैं। लव इंश्योरेंस की इसी कोशिश का प्रतीक है, डर को ख़त्म करने की, उसे कंट्रोल करने की। लेकिन कहानी धीरे धीरे यह सिखाती है कि डर को मिटाने की नहीं, समझने की ज़रूरत है। जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है यह साफ हो जाता है कि सच्चा रिश्ता किसी बाहरी सुरक्षा से नहीं बल्कि अंदर के भरोसे से बनता है। यह भरोसा ही हमें कमज़ोर नहीं बल्कि और गहरा और सच्चा बनाता है। फिल्म का प्रभाव बहुत ही शांत लेकिन स्थायी है। यह हमें झकझोरती नहीं बल्कि हमें धीरे धीरे अपने ही भीतर उतारती है। यह हमें हमारे ही सवालों के साथ बैठने का मौका देती है और शायद वही हमें अपने जवाब भी मिलते हैं। अंत में लव इंश्योरेंस कंपनी हमें यह सिखाती है कि ज़िंदगी को पूरी तरह समझना ज़रूरी नहीं है लेकिन उसे पूरी तरह महसूस करना ज़रूरी है। और जब हम यह करना सीख जाते हैं तब हमें किसी गारंटी, किसी सुरक्षा या किसी इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं रहती। यही इस फिल्म की सबसे बड़ी खूबसूरती है। यह हमें कुछ नया नहीं देती बल्कि हम लव इंश्योरेंस कंपनी को जब हम सबसे आखिरी, सबसे शांत और गहरे एहसास में महसूस करते हैं तो यह फिल्म एक हल्की सी मुस्कान और एक गहरी सोच छोड़ जाती है। यह हमें यह नहीं बताती कि हमें क्या करना चाहिए बल्कि यह हमें यह महसूस कराती है कि हम क्या महसूस कर सकते हैं। फिल्म धीरे धीरे यह सिखाती है कि ज़िंदगी में हर चीज़ को पकड़ कर रखना ज़रूरी नहीं होता। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसे बस बहने देना चाहिए। प्यार भी कभी उन्हीं में से एक है। लव इंश्योरेंस उसी कोशिश का प्रतीक है जिसमें हम उस बहाव को रोकना चाहते हैं, उसे सुरक्षित बनाना चाहते हैं लेकिन उसी में उसकी खूबसूरती कम हो जाती है। कहानी के अंत तक पहुँचते पहुँचते एक बहुत ही सरल सच्चाई सामने आती है कि असली खुशी किसी गारंटी में नहीं बल्कि उस भरोसे में है जो हम खुद पर और अपने रिश्ते पर करते हैं। यह भरोसा कि हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है चाहे रास्ता कितना भी अनिश्चित क्यों ना हो। फिल्म का असर बहुत गहरा लेकिन बहुत ही शांत है। यह हमें अंदर से छूती है, हमें हमारे ही सवालों के साथ छोड़ देती है और शायद यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। यह कोई तेज जवाब नहीं देती बल्कि एक धीमी समझ देती है। अंत में लव इंश्योरेंस कंपनी में यह एक एहसास दिलाती है कि ज़िंदगी और प्यार दोनों ही तब सबसे खूबसूरत होते हैं जब हम उन्हें पूरी तरह नियंत्रित करने की कोशिश करना छोड़ देते हैं। जब हम अपने डर के बावजूद जीते हैं, महसूस करते हैं और खुलकर अपनाते हैं तभी हम सच में जीना चाहते हैं। यही इस फिल्म की सबसे बड़ी खूबसूरती है। यह ख़त्म नहीं होती, यह हमारे अंदर एक एहसास बनकर हम हमेशा के लिए रह जाती है। लव इंश्योरेंस कंपनी को जब हम बिल्कुल अंतिम और सबसे सूक्ष्म एहसास में समेटते हैं तो यह फिल्म एक गहरी खामोशी बनकर हमारे अंदर बस जाती है। यह खामोशी खाली नहीं होती बल्कि उसमें कोई भावना, कई सवाल और कई छोटे छोटे जवाब छुपे होते हैं। फिल्म हमें यह समझाती है कि हम अपने डर से भागते भागते खुद से ही दूर हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि हम खुद को बचा रहे हैं लेकिन असल में हम खुद को जीने से रोक रहे हैं। लव इंश्योरेंस इसी डर का एक रूप है, एक
एक ऐसा सहारा जो हमें मजबूत नहीं बल्कि सीमित बना देता है। धीरे धीरे यह एहसास होता है कि ज़िंदगी को पूरी तरह समझना शायद कभी संभव नहीं होगा, और शायद यही उसकी सबसे बड़ी सच्चाई है। जब हम हर चीज़ को समझने की कोशिश छोड़ देते हैं तब हम उससे सच में महसूस करना शुरू करते हैं। फिल्म का असर इसी बात में है कि यह हमें बदलने की कोशिश नहीं करती बल्कि हमें हमारे असली रूप के करीब ले जाती है। यह हमें यह एहसास दिलाती है कि हम जैसे जैसे हमारे डर, हमारी कमजोरी, सब कुछ मिलकर ही हमें पूरा बनाते हैं। अंत में लव इंश्योरेंस कंपनी हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्यार की सुरक्षा या गारंटी का मोहताज नहीं होता, बस वह होता है अपने पूरे सच के साथ, अपने पूरे जोखिम के साथ। और जब हम इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं तब हमें किसी इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि क्योंकि हम खुद ही अपने अनुभवों से मजबूत हो जाते हैं और ज़िंदगी को बिना डर के पूरे दिल से सीख जाते हैं। लव इंश्योरेंस कंपनी को जब बिल्कुल अंतिम और सबसे गहरे आत्मिक स्तर पर महसूस किया जाए तो यह फिल्म एक एहसास बनकर रह जाती है। एक ऐसा एहसास जो ना पूरी तरह शब्दों में ढलता है, न ही पूरी तरह खत्म होता है। यह धीरे धीरे हमारे अंदर बस जाता है, जैसे कोई याद जो बिना आवाज़ के भी हमेशा मौजूद रहती है। फिल्म हमें यह बहुत ही सहज तरीके से समझाती है कि हम अपने डर को अक्सर अपनी पहचान बना लेते हैं। हम खुद को यह यकीन दिला देते हैं कि सावधान रहना ही सही है, कि लेकिन इसी सावधानी में हम अपने दिल की सबसे इच्छाओं को दबा देते हैं। लव इंश्योरेंस इसी दबाव और डर का प्रतीक है, एक ऐसी कोशिश जिसमें हम अपने जज्बातों को नियंत्रित करना चाहते हैं, लेकिन कहानी का असली सार यह है कि नियंत्रण में रखा गया प्यार कभी पूरी तरह जिया नहीं जा सकता, वह अधूरा रह जाता है। सच्चा प्यार वही है जिसमें अनिश्चित हो, थोड़ा सा डर भी हो, लेकिन उसके बावजूद भरोसा भी हो। धीरे धीरे यह एहसास गहराता है कि ज़िंदगी का मतलब हर सवाल का जवाब ढूंढना नहीं बल्कि उन सवालों के साथ भी शांति से जी पाना है। और जब हम यह सीख लेते हैं तब बहुत ही उलझनें अपने आप हल्की हो जाती है। फिल्म का प्रभाव इसी में छुपा है कि हमें बदलने की कोशिश नहीं करती बल्कि हमारे भीतर ही की सच्चाई को मिलवाती है। यह हमें यह एहसास दिलाती है कि हम जितना सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा महसूस करने की क्षमता रखते हैं। अंततः लव इंश्योरेंस कंपनी हमें यह सिखाती है कि ज़िंदगी और प्यार दोनों ही किसी सुरक्षा की ज़रूरत नहीं रखते, उन्हें बस ईमानदारी और हिम्मत की ज़रूरत होती है। और जब हम अपने अंदर वह हिम्मत पा लेते हैं तब हम न किसी प्यार को बल्कि खुद को भी पूरी तरह स्वीकार कर पाते हैं, बिना किसी डर के, बिना किसी शर्त के, सिर्फ एक सच्चे एहसास के साथ। लव इंश्योरेंस कंपनी को जब सबसे अंतिम, सबसे शांत और सबसे गहरे एहसास में समेटा जाए तो यह फिल्म एक ऐसी अनुभव बन जाती है जो शब्दों से परे है। यह कोई कहानी नहीं रही बल्कि एक आंतरिक यात्रा बन जाती है, एक ऐसी यात्रा जिसमें हर धीरे धीरे अपने ही दिल तक पहुंचते हैं। फिल्म हमें यह सिखाती है कि हम अक्सर अपने जीवन में सुरक्षा और नियंत्रण के पीछे इतने भागते हैं कि हम जीना भी भूल जाते हैं। हम हर भावना को समझना चाहते हैं, हर रिश्तों को सुरक्षित करना चाहते हैं, लेकिन इसी कोशिश में हम उसकी सच्चाई को खो देते हैं। लव इंश्योरेंस इसी मानसिकता का प्रतीक है, एक ऐसा प्रयास जिसमें हम अनिश्चितता से बचना चाहते हैं, लेकिन फिल्म का असली संदेश यह है कि अनिश्चितता ही ज़िंदगी की सबसे बड़ी खूबसूरती है। अगर सब कुछ तय हो जाए तो ना कोई उत्साह बचेगा, ना कोई एहसास। प्यार भी तभी खास होता है जब उसमें थोड़ा सा डर, थोड़ा सा जोखिम और बहुत सारा भरोसा होता है। धीरे धीरे यह एहसास हमारे अंदर गहराता है कि हमें हर चीज़ का जवाब नहीं चाहिए, कभी किसी सवालों के साथ जीना ही सबसे सच्चा अनुभव होता है। और शायद यही इस फिल्म की सबसे बड़ी खूबी है।
यह हमें जवाब नहीं देती बल्कि हमें महसूस करना सिखाती है। अंत में लव इंश्योरेंस कंपनी एक ऐसी खामोशी सीख बन जाती है जो हमें यह समझाती है कि ज़िंदगी को नियंत्रित करने की नहीं, उसे स्वीकार करने की ज़रूरत है। जब हम इस सच्चाई को अपना लेते हैं तभी हम सच में आज़ाद होते हैं। यही आज़ादी, यही सच्चाई और यही एहसास इस फिल्म को खास बनाते हैं। एक ऐसा अनुभव जो ख़त्म होने के बाद भी हमारे अंदर जिंदा रहता है और हमें बार बार याद दिलाता है कि सबसे खूबसूरत चीज़ें वही होती हैं जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। लव इंश्योरेंस कंपनी को जब पूरी तरह अंतिम और गहरे एहसास में देखा जाए तो यह फिल्म एक शांत स्वीकृति बनकर रह जाती है। एक ऐसी स्वीकृति जिसमें न कोई संघर्ष बचता है, न कोई सवाल, बस एक समझ होती है। यह फिल्म धीरे धीरे हमें उस सच के करीब ले जाती है जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं कि ज़िंदगी को पूरी तरह सुरक्षित बनाना संभव नहीं है। हम जितना ज़्यादा उसे नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं उतना ही हम उससे दूर हो जाते हैं। लव इंश्योरेंस इसी भ्रम का प्रतीक है, एक ऐसी कोशिश जो हमें लगता है कि हमें बचा लेगी लेकिन असल में वह हमें जीने से रोक देती है। कहानी के अंत तक पहुँचते पहुँचते एक बहुत ही सरल लेकिन गहरा एहसास जन्म लेता है कि सच्चा प्यार किसी गारंटी का मोहताज नहीं होता, वह अपने आप में पूरा होता है, भले ही वह अनिश्चित हो, अधूरा हो या बदलता रहता हो। फिल्म का असर इस बात में है कि यह हमें कुछ सिखाने की कोशिश नहीं करती बल्कि हमें खुद से मिलवाती है। यह हमें हमारे डर, हमारी उम्मीदों और हमारी सच्चाई के साथ अकेला छोड़ देती है ताकि हम खुद उन्हें समझ सके। धीरे धीरे यह महसूस होता है कि ज़िंदगी का सबसे बड़ा सुकून तब आता है जब हम हर चीज़ को समझने की कोशिश छोड़ देते हैं और उसे वैसे ही स्वीकार कर लेते हैं जैसे है। अंततः लव इंश्योरेंस एक ऐसी कहानी बन जाती है जो हमें यह सिखाती है कि सबसे बड़ी आज़ादी किसी सुरक्षा में नहीं बल्कि उस खुलेपन में होती है जहां हम बिना किसी डर के खुद को और अपने रिश्तों को जी पाते हैं। लव इंश्योरेंस को जब बिल्कुल अंतिम और सबसे सूक्ष्म एहसास में समझा जाए तो यह फिल्म एक गहरी शांति बनकर हमारे भीतर ठहर जाती है। यह शांति किसी अंत की नहीं बल्कि एक स्वीकृति की होती है, एक ऐसी स्वीकृति जहां हम जिंदगी और प्यार दोनों को जैसे हैं वैसे ही स्वीकार कर लेते हैं। फिल्म हमें यह एहसास दिलाती है कि हम अपने डर को ख़त्म नहीं कर सकते लेकिन हम उसके साथ जीना ज़रूर सीख जाते हैं। लव इंश्योरेंस की इसी कोशिश का प्रतीक है, डर को ख़त्म करने की, उसे कंट्रोल करने की। लेकिन कहानी धीरे धीरे यह सिखाती है कि डर को मिटाने की नहीं, समझने की ज़रूरत है। जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है यह साफ हो जाता है कि सच्चा रिश्ता किसी बाहरी सुरक्षा से नहीं बल्कि अंदर के भरोसे से बनता है। यह भरोसा ही हमें कमज़ोर नहीं बल्कि और गहरा और सच्चा बनाता है। फिल्म का प्रभाव बहुत ही शांत लेकिन स्थायी है। यह हमें झकझोरती नहीं बल्कि हमें धीरे धीरे अपने ही भीतर उतारती है। यह हमें हमारे ही सवालों के साथ बैठने का मौका देती है और शायद वही हमें अपने जवाब भी मिलते हैं। अंत में लव इंश्योरेंस कंपनी हमें यह सिखाती है कि ज़िंदगी को पूरी तरह समझना ज़रूरी नहीं है लेकिन उसे पूरी तरह महसूस करना ज़रूरी है। और जब हम यह करना सीख जाते हैं तब हमें किसी गारंटी, किसी सुरक्षा या किसी इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं रहती। यही इस फिल्म की सबसे बड़ी खूबसूरती है। यह हमें कुछ नया नहीं देती बल्कि हम